ग्रहों की स्थिति एक शुभ संकेत। मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारे सामने एक परीक्षा है। मैं प्रोफेसर, दिन का उजाला है, तारे कहाँ हैं? क्या आपकी पुरानी आंखें कमजोर हो रही हैं? एक निश्चित इलाज। अरे नन्ही चीज, तुम्हारा नियत व्यक्ति आ गया है। उत्तर पश्चिम की ओर तुम्हें पहाड़ छोड़ना होगा। प्रोफेसर, क्या आपको डर नहीं कि मैं खतरे में पड़ जाऊंगी? तुमने औषधि कोडेक्स में महारत हासिल कर ली है। मेरे शिष्य, तुम अजय हो। नीचे जाओ और किसी और की मुसीबत बनो। घर जाओ और अपने माता पिता को मेरा सलाम कहना। मैं इस पहाड़ पर 20 साल से हूँ। अब मैं अपने माता पिता पर आश्रित नहीं रह सकती। मेरे शिष्य, याद रखो, तुम्हारी नियति उत्तर पश्चिम में है। मुझे पता है। दुल्हन ढूंढ रहे हैं। सुंदर कुंवारा शादी के लिए तैयार। मैं मुझे देखो, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मेरी बेटी तलाकशुदा है, 2 बच्चों के साथ, शादी के लिए बिल्कुल सही। तुरंत बाप बन जाओ। आप बाप। सर, मैं आपकी बहू बनूं, कैसा रहेगा? मैं 55 साल की हो सकती हूँ, लेकिन उम्र मुझे सच्चा प्यार ढूंढने से नहीं रोक सकती। रयान, बूढ़ा सचमुच पूरी ताकत लगा रहा है तुम्हारे भविष्य के लिए। हाँ, मतलब मुझे यहाँ खींच लाना, मुझे शर्मिंदा करने के लिए? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे अगर तुम मुझसे पूछो, यह सब शर्मा परिवार की गलती है। वो कृतघ्न लोग, उन्होंने खुशी खुशी ले लिया वो 10 करोड़ रुपए का दहेज, लेकिन जैसे ही तुम्हारा वो हादसा हुआ, उन्होंने तुरंत सगाई तोड़ दी। बेशर्म, मारा बात करा पाटा की लगास। देखो उन्होंने क्या कर दिया बूढ़े के साथ। छोड़ो भी, चलो चलें। जाना कहाँ? यहाँ तो अभी मजा शुरू हुआ है। मजा क्या हम सुअर पाल रहे हैं? बस कोई भी औरत पकड़ो और शादी कर लो। बेन, तुम ठीक हो? मैं कितनी उंगलियां दिखा रहा हूँ? तुम कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं जाता। अब ये एक असली समस्या है, इसे मुझ पर मत थोपना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे भागना मत। श्री कपूर, आप ठीक हैं? तुम फिर से खून क्यों थूक रहे हो? वो पुराना घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ होगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता की एंटीडोट के बिना कोई भी दवा काम नहीं आएगी। उस लड़की की जांच करो। जी सर। क्या मतलब? मैं अभी घर आई हूँ। अभी तक बैठने की जगह भी गर्म नहीं हुई और तुमने मेरी शादी पहले ही तय कर दी। और तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा? एक बात सुन लो, वह श्री कपूर अरबों के मालिक हैं। कुछ सालों में जब उनकी मौत हो जाएगी, तुम उनकी सारी दौलत की वारिस बन जाओगी। दीदी, मम्मी तो बस तुम्हारी भलाई चाहती हैं। ये मौका कई लोगों का सपना होता है। अगर यह इतना ही बढ़िया है तो तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? वह 2 साल में मर जाएगा। तो तुम कहना चाहती हो कि वह कोई बूढ़ा बुढ़ा है जिसकी एक पैर कब्र में है? अगर तुम्हें वह इतना ही पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मम्मी को बस तुम्हारी चिंता है। डर है कि तुम्हारी शादी ही नहीं होगी, इसीलिए वह तो बस एक घर तोड़ने वाली है जो ऊपर चढ़ गई। उसे मुझे कंट्रोल करने का क्या हक है? तू आसान फरामोश बच्ची, साफ साफ कह दूं,
यह शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुमने उससे शादी करने से मना किया तो तुम्हें कपूर परिवार को $10 मिलियन की दहेज वापस करनी होगी। मैं गांव में नहीं रहना चाहती। मैं नोआ के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। तुम शर्मा परिवार पर कलंक हो। यहाँ रहने से सिर्फ आफत आएगी, कभी वापस मत आना। जुबान कहीं अटक गई है। शायद वह थप्पड़ ने तुम्हारी थोड़ी बहुत समझ को ही ढीला कर दिया। तुम्हारा वह दिमाग पहले से ही इतना तेज था नहीं। अब तुम्हारी शादी एक अपाहिज से होने वाली है। अब ये बिल्कुल सही जोड़ी है। अपाहिज? सुश्री शर्मा, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? कपूर परिवार अभी गिरा नहीं है और तुम शर्मा लोग पहले ही सोचने लगे हो कि तुम राज करते हो। रायान, वाली एक इन्या मंगनी तोड़ने की मांग कर रहे हैं और सगाई के उपहार वापस करने से इनकार कर रहे हैं, तो हमारे रयान को आप सभी को थाने में बुलाना पड़ेगा एक छोटे से ठहराव के लिए। ये ब्लैकमेल। ये रयान, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हाँ हाँ हाँ। कपूर परिवार से शादी रद्द करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आपसे सगाई हुई है इस लड़की से। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसे अभी ले जा सकते हैं। ले जाओ इसे। कितना सुंदर है, लेकिन यह क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है। यह वही है। तुम वही हो जिसकी 2 साल में मौत होनी है। बूढ़े आदमी। बूढ़ा? बूढ़ा आदमी? हम। रयान, कृपया इस लड़की की बकवास न सुने। इसकी सोच थोड़ी लंबी है, हमेशा इधर उधर कूदती रहती है ना? हाँ हाँ हाँ। रयान, कृपया इसकी उल्टी सीधी बातों पर ध्यान न दें। रयान, लगता है वर्मा परिवार की योजना इस ज्यादा चतुर नहीं, जंगली लड़की का इस्तेमाल करने की है, नोआह वर्मा की जगह अनुबंध पूरा करने के लिए। तो उसका मुझे बचाना शायद वर्माओं ने जानबूझकर इंतजाम किया था। ये कमीने लोग, इन्हें गू वाले का इतना डर लगा हुआ है। चूंकि ऐसा है तो मैं यह सगाई पूरी तरह तोड़ दूंगी ताकि इनमें से किसी को भी कुछ न मिले। बदचलन। तू बदमाश। वह मेरा पहला किस था। यह कैसे हो सकता है? मिस, क्या आप कह रही हैं कि हमारा रयान एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी परेशान करेगा किसी पूरी तरह स्वस्थ इंसान को, आप जैसी? और क्या हो सकता है? सुन लो, मुझे तुम जैसे मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत है जो शादी से पहले इधर उधर भटकते हैं। सगाई रद्द करो, इसे रद्द होना ही चाहिए। मैं इधर उधर भटकता हूँ शादी से पहले? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बेन, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का नोटिस भी दे दो। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का नोटिस? गलती करने वाला पक्ष शुरू से ही तुम्हारा परिवार शर्मा परिवार रहा है। न सिर्फ तुम्हें सगाई के तोहफे वापस करने होंगे बल्कि 10 गुना मुआवजा भी देना होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट उस समय श्रीमान शर्मा ने खुद ही साइन किया था। तुम भूले तो नहीं, है ना? 10 गुना 1 करोड़, वह 10 करोड़ होता है ना? वृद्ध शर्मा, देखते हैं अब भी हंस पाते हो कि नहीं। तुम जान बूझकर श्रीमान कपूर को उकसा रही हो मुझसे बदला लेने के लिए, है ना? मत भूलना, तेरी माँ की राख अभी भी मेरे हाथ में है। डार्लिंग, हमें कब शादी करनी चाहिए? निकल जाओ, पागल औरत। डार्लिंग, सोमवार बिल्कुल परफेक्ट लगता है। चलो सोमवार का फायदा उठाते हैं और बस शादी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो डार्लिंग, शादी के बाद तुम मुझे हर महीने कितना पॉकेट मनी देने वाले हो? जैसा सोचा था, सोने की चिड़िया। फिर भी शर्मा परिवार से अच्छाई की क्या उम्मीद।
क्या मूर्ख औरत है। पैसे से क्या फायदा। कुछ सालों में जब उसकी विरासत छीन ली जाएगी, तू और वह मुर्दा अपाहिज सड़क पर सोने जाओगे। तुम सच में चाहती हो मेरे जैसे अपाहिज से शादी करना? जब तक पैसा है तुम मेरे भगवान हो। बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं, वह भी एक ऑप्शन है। उठो। तुम यह गिफ्ट, क्या इसे पैसे से बदला जा सकता है? श्रीमान कपूर, क्या आप सच में इस औरत को घर ले जा रहे हैं? मुझे हमेशा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या यह परफेक्ट नहीं है? एक मूर्ख और एक अपाहिज। आप एक। क्या यह जन्नत में बनी जोड़ी नहीं है? उसके रहने से मुझे लगता है दादाजी कुछ देर शांत रहेंगे। चलो घर चलते हैं। मुझे फिक्र नहीं तुम कैसे करोगे, लेकिन आज तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। रेयान, दुनिया का टॉप मेडिकल एक्सपर्ट। इमरजेंसी समन पहले ही मिल चुका है। आज रात वह जर्मनी से ओवरनाइट फ्लाइट लेकर वापस आ रहा है। वह जरूर कर लेगा। वो डॉक्टर जो पहले आए थे, क्या वो सब टॉप टायर नहीं थे? लेकिन वो प्रोफेसर गुप्ता, उनका तो पता लगाना ही नामुमकिन है। 10 साल पहले बुजुर्ग साहब ने उनसे दवा जरूर मांगी थी। लेकिन इतने साल बीत गए, शायद वो गुजर भी गए हों। सोफिया शर्मा को बता दो कि कल हम शादी का लाइसेंस ले रहे हैं। क्या तुम सच में उस लड़की से शादी करने वाले हो? दादाजी अब शादी ब्याह के पार्क के रेगुलर बन गए हैं। मुझे डर है कि किसी दिन मेरी भी अचानक शादी करवा देंगे। बीवी ढूंढ रहा हूँ। हैंडसम लड़का बीवी ढूंढ रहा है। मेरी बेटी 2 बच्चों के साथ तलाक शुदा है। शादी के लिए तुरंत वापस जाओगे। आ 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 आ। सर, मैं आपकी बहू बन जाऊं? मेरी 55 साल की उम्र देखकर मत घबराइए, लेकिन उम्र सच्चा प्यार ढूंढने से नहीं रोक सकती। वैसे भी उसे तो बस कपूर परिवार के पैसे चाहिए। अगर वो सच में कपूर परिवार के लिए बच्चा पैदा करने को तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कितने सारे लोग हैं। क्या आप सब पहले बाहर निकल जाएंगे? तुम मुझे निकलने को कह रही हो? ये लोग मेरा इलाज कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो फिर मैं भी संकोच नहीं करूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी नीचे उतरो। अभी निकलो। तुम निकलो यहां से। तुम इतने सख्त क्यों हो? वह बहुत कमजोर दिख रहा है। मुझे पहले उसकी हालत देखनी है। मुझे अभी तक पैसे भी नहीं मिले हैं और वह मर जाएगा। कितनी बर्बादी होती। मैं नहीं निकल रही। मिस्टर मिलर, मुझे अभी याद आया, मुझे कुछ काम है। मैं जाकर उसे निपटाता हूं, ठीक है? इस तरह का काम करते हुए क्या उन सभी को बाहर जाना पड़ता है? तुम शहरी लोग सच में अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हो, है ना? सोफिया शर्मा, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? आज हमारी पहली मुलाकात है और तुम पहले ही मेरे बिस्तर पर चढ़ रही हो। तुम सच में मेरे पैसों के पीछे हो? नहीं, मैं नहीं करूंगी। कितना अच्छा फिगर है। सोच रही हूँ वो छाती कैसी महसूस होती होगी। आखिर उसकी बनावट कैसी होगी? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था। बी चेक कर रहा था कि दरवाजा ठीक से बंद है या नहीं। हो गया, दरवाजा बंद है, कम ही कम, बंद है। तुम दोनों अपना काम जारी रखो।
मैं समझ गई। तुम्हें शर्म आ रही है ना? कोई बात नहीं, आज नहीं, मैं आज, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे साथ प्लान बनाती हूँ, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? पैसे दो। पहला दिन और तुम पहले ही पैसे ठगने की कोशिश कर रही हो। तुम सोने की खान हो। ओह, तुम्हारे पास इतना कैश नहीं है ना? कोई बात नहीं, कुछ कीमती चीज ढूंढो, वह गिरवी के तौर पर चलेगा। अंदर एक ब्लैक कार्ड है, कोई पासवर्ड नहीं। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है बस स्वाइप कर लो, ये ठीक रहेगा, है ना? कितने उदार हो, मैंने सचमुच जैकपॉट मार लिया। ऐसा लगता है अगर पैसा कमाना है तो बेशर्म होना ही पड़ता है। बिल्कुल है। शुक्रिया प्यारे, शुभ रात्रि प्यारे, मैं पहले निकलती हूँ, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बाय बाय। दादाजी, मुझे अपना चश्मा ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ा हो रहा हूँ, चश्मा लग गया है, साफ नहीं दिखता। हम बहू, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। अब से मैं रयान तुम्हारे हवाले करता हूँ। बहू, यह कुछ भी नहीं है दादाजी, फिक्र मत करो। दरअसल मैंने मार्शल आर्ट सीखा है। अगर वह शरारत करेगा तो मैं फिजिक्स का इस्तेमाल करके उसे सीधा कर दूंगी। अच्छा, सच सच बताओ, मेरे पोते का बॉडी टाइप कैसा है? धांसू। बढ़िया, तो फिर आज रात मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। ठीक है ना? अरे दादाजी, ये जब बड़े ऐसा कहते हैं तो मैं ना कैसे कहूँ। तुम पैसे दे। इस बार किस बात के पैसे? तुम्हारे साथ सोने के। मैं तुम्हारे साथ सोया और मुझे तुम्हें पैसे भी देना है? मैं तेरे साथ सोया और मुझे अब भी तुझे पैसे देने हैं? और क्या उम्मीद कर रही थी? सोचा था मुफ्त में मिल जाएगा। ग्रैंडपा, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुझे पैसे दूंगा। क्या इतना काफी है? काफी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। शुक्रिया जान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्यारे। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आराधे के लिए द्रुक तो आरे, द्रुक अंदर आरे। शुभ रात्रि। अरे मैडम, मैडम आपको नहीं करना चाहिए। प्लीज आप जाकर आराम करें। मैडम खुद को मत थकाइए, यह मुझे करने दीजिए। नहीं, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मेरा दिल मुझे चैन से नहीं रहने देगा। आयाली, सेब छीलने के बाद मैं लकड़ी काटने जाऊंगी। आखिरकार मुझे एक अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया है। मुझे खूब पैसे जमा करने के लिए मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने प्रोफेसर को यहाँ बड़े घर में रहने के लिए ला सकूं। प्रोफेसर, हमारा यहाँ का घर बारिश में छत लीक करती है और बर्फबारी में बर्फ अंदर आ जाती है। तेज हवा चलने पर तो छत उड़ भी जाती है। हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरे बस की बात नहीं है बच्चे, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। हम तो बस कंगाल हैं। कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं भविष्य में बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और आपको सबसे बड़े घर में रहने के लिए ले जाऊंगी। तुम बचपन से ही प्रतिभाशाली रही हो। 5 साल की उम्र में ही दवाइयों में महारत हासिल कर ली। 8 साल में मुर्दों को जिंदा कर दिया। सच्ची बाल प्रतिभा। मूर्ख बची। मैंने वो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम अकड़ में ना आ जाओ। प्यारे, ये लोमू पोंछने के लिए तौलिया, नाश्ता तैयार है। पैसों के लिए इतना हद तक जाना, इस तरह किसी आदमी की चापलूसी करना, कितना घटिया। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खुद खा लो। खाने के बाद
हम शादी का लाइसेंस लेने चलेंगे। ठीक है। अरे जान, चूंकि आज हम लाइसेंस लेने जा रहे हैं, उसके बाद क्या तुम मेरे प्रोफेसर से मिलने चलोगे? प्रोफेसर? हम? तुम्हारा प्रोफेसर कौन है? मेरा प्रोफेसर दुनिया भर में मशहूर। मेरे प्रोफेसर सच में लीजेंड हैं। ओह सॉरी, मैं उन्हें एक दशक से प्रोफेसर कहती आ रही हूँ। मुझे उनका नाम ही याद नहीं आ रहा। वो क्या था फिर? झांगू जी? चांगताई जी? उनका नाम क्या था? यही तो है हमारे यहाँ वह बहू जिसे उसने खुद चुना है। उसे इतनी जल्दी सच्ची मुस्कान दिखाने के लिए यह बहुत अच्छा है। नंबर कुछ साल के सरे सच्ची मुस्कान दिखाने के लिए यह बहुत अच्छा है। मैं बहुत सरे अन्य बहू हाला सरे हाला सरे अन्य बहू हाला सरे हाला सरे हाला सरे हाला सरे हाला सरे हाला सरे जीरे बहू हाला सरे 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 बहुत सरे हाला सरे हाला सरे कांग्रेस के बाद हाला सरे हाला सरे जैसे बहू हाला सरे हाला सरे। रयान, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैंने घर का रजिस्टर तैयार कर लिया है। चलो पहले चुप चलते हैं। जान, वह क्या है? बबल टी। क्या यह कोई बहुत अच्छी चाय है? मुझे चखने दो। चल। श्रीमती रयान, मेरा इंतजार करो। बी। हेलो, आपके लिए क्या लूं? तुम क्या खरीदना चाहती हो? बस कार्ड स्वाइप कर दो। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। मैंने कभी इतनी अच्छी चीज नहीं पहनी। दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कपूर परिवार में शादी करने के बाद भी तुम इतनी कंगाल रहोगी। एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती। न हो। तुम भी कपड़े खरीदने आई हो? अच्छा, सोफिया शर्मा, शर्त लगा लो, तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं वो बस एक कप चाय के लिए काफी हैं, और तुम चूक में आने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है ये राजधानी का सबसे महंगा मॉल है? यहाँ एक कपड़ा भी तुम्हारे साल भर के खर्चे के बराबर है। वाह, ये तो पागलपन है। फिर तो मेरे पति ने मेरे लिए इतना सामान खरीद लिया। ये तो बहुत बर्बादी है। मैडम, क्या आप वाकई दोबारा नहीं सोचेंगी? ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है। मैं प्रोफेसर के लिए एक बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे बचा रही हूँ। पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। रुको, सोफिया शर्मा, तुमने रेयान से शादी की, लेकिन तुम अब भी एक गंवार हो, एक घटिया बेढंगी और कोई नहीं। क्या तुम सच में सोचती हो कि गौरैया से मोर बन गई है? रेयान, तो तुमने मुझे छोड़कर नहीं जाना। मेरी पत्नी से माफी मांगो। माफी मांगो? वह एक दुर्घटना थी। वह सिर्फ एक अपाहिज है जिसकी विरासत किसी भी दिन छिन सकती है। बस इतना ही है वह। मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन अभी मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं इसे स्वीकार नहीं करती। सोफिया, तुम रास्ते से हटो। पति, चलो चलें। मेरे प्रोफेसर ने कहा कि मेरा सच्चा प्यार उत्तर पश्चिम में है। लगता है वह वही होना चाहिए, पर व्हील चेयर में फंसना बहुत ज्यादा मुसीबत है। मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कल की नीलामी। मैं कोई दिक्कत नहीं चाहता। श्रीमती कपूर, हाँ हाँ, छोटे साहब बचपन से ही बीमार रहे हैं। उनके माता पिता जल्दी चल बसे। उनका पालन पोषण पूरी तरह उनके दादा ने किया, और बस कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब वह बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अब से आपको इन बातों का जिक्र करने से बचना चाहिए। इनमें यह कितना दुखद है। मुझसे भी बदतर। चलो चलें। क्या हमें उनके माता पिता से मिलना नहीं था?
तुम्हारे प्रोफेसर कहाँ हैं? पति, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने प्रोफेसर से मिलवाऊं, पहले तुम्हारे पैर ठीक करवाते हैं। मेरी हालत को देखते हुए क्या तुम्हारे प्रोफेसर से मिलना शर्मिंदगी होगी? बिल्कुल नहीं, मैं सचमुच तुम्हारी बीमारी का इलाज करना चाहती हूँ। मेरी बीमारी का इलाज? हाँ हाँ, तुम बीमारियों का इलाज कर सकती हो? बिल्कुल। मैं 5 साल की उम्र तक एक प्रमाणित चिकित्सक बन चुकी थी। हर तरह की मुश्किल और पेचीदा बीमारियां मैं एक छूने से कुछ भी ठीक कर सकती हूँ। श्रीमती कपूर को डींग मारने का तरीका तो आता ही है, मतलब जाने वाली बात ही कर उकसाल बता। लेकिन मैंने सुना तो है कि प्रोफेसर गुप्ता का एक शिष्य था जो 5 साल की उम्र में मुर्दों को जिंदा कर सकता था। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? लेकिन मेरे प्रोफेसर को प्रोफेसर गुप्ता नहीं कहा जाता। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अम्मा, मैंने कपड़े बदल लिए। मेरा पर्स लाना भूल गई। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे खेलों के लिए समय नहीं है। अगर तुम अपने प्रोफेसर से नहीं मिल रही हो तो घर जाओ। कल एक नीलामी है। मैंने सुना प्रोफेसर गुप्ता के पास कुछ अमृत और चिकित्सा ग्रंथ हैं। अगर जाना चाहती हो तो बहन को तुम्हें ले जाने दो। देखें देखें देखें। अरे सुनो तुम लोग, मैं सच कह रही हूँ। मेरी कोई बात नहीं मानता। लाइसेंस लेकर आ गए? दादाजी, ये कुछ टॉनिक हैं जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शुक्रिया दादाजी। दादाजी, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। देखो फिट आते हैं कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। सोफिया जो भी खरीदेगी वो बिल्कुल फिट आएगा। हाँ, तुम कौन हो? मैं मैनहट्टन मेडिकल रैंकिंग से हूँ। नंबर 1 रैंक्ड डॉ यादव, चीनी दवा और एक्यूपंक्चर में विशेषज्ञ। नमस्ते, मैं सोफिया शर्मा हूँ। मैंने 5 साल की उम्र में दवा में महारत हासिल कर ली। 8 साल की उम्र तक मैं पहले से ही। बस बहन, मुझे मेरे कमरे में ले चलो, कपड़े बदलने। थोड़ी देर में डॉ यादव मुझे एक्यूपंक्चर देंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं करूँगी। चलो। जान, बस इस बार मुझ पर भरोसा कर लो। वादा करती हूँ मैं तुम्हारे पैर जरूर ठीक कर दूंगी। उससे कहीं बेहतर उसका नाम क्या है? यादव से। तुम्हें कौन सा पसंद है? यह मोटा और छोटा है, यह नुकीला और लंबा है। बकवास मत करो, डॉ यादव को अंदर आने दो। आप तो मैं यह सुई इस्तेमाल करूंगी। हो गया। कुछ अलग महसूस हो रहा है? हटो, संभल कर। मेरे पैर, मैं सच में खड़ा हो सकता हूं। रायन, उठो उठो जानू। हटो, मैंने कहा था ना, शरारत मत करो। मुझे पता था इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। जानू, नाराज मत हो। अच्छी चीजें समय लेती हैं। पहली सुई से बस थोड़ा सा एहसास होगा। तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने लगेंगे। 3 महीने? हाँ हो। मेरा पैर 3 महीने में ठीक हो जाएगा। वी वी रयान, तुम्हारा पैर ठीक होने की उम्मीद अभी बाकी है। बस तुम मेरी प्लानिंग को सख्ती से फॉलो करो। रोज एक्यूपंक्चर और जड़ी बूटियों की दवा से, नहीं तो पूरी रिकवरी की गारंटी नहीं दे सकता। अरे मतलब मेरा मरीज चुरा रहे हो? जिसकी पहुंच उसकी पहल, समझे? तुम जैसे नकली डॉक्टर बस ऐसे ही दवा दे देते हो। बीमारी ठीक करनी है तो सही इलाज चाहिए। जानू, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगी। बस करो।
अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुमने काफी कर लिया, निकलो यहाँ से। अरे नहीं, क्या पैसों के लिए मेरा प्यार इतना जाहिर है? वो मुझे सिर्फ इसके लिए बाहर नहीं निकालेगा ना? सुन नहीं रहे? बाहर। तुम लगातार कैसे कह सकते हो पैसा पैसा पैसा? क्या मैं सच में ऐसी पैसे की प्यासी हूँ? मुझे तो तुम वैसे के वैसे पसंद हो। मेरे हंडसम पति को देखो ना, वो हमेशा व्हीलचेयर में कैसे रह सकता है ना? जब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी तो तुम्हें सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाऊंगी, ले जाऊंगी तुम्हें मछली, चिकन और शकरकंद भूनने। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें बच्चों का पूरा झुंड दूंगी। झूठ बोलना थकाऊ है, इससे कुछ पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अजीब है, आवाज बिल्कुल क्यों नहीं आ रही? हटो, मुझे देखने दो। हाँ हाँ हाँ, बस जाओ, उसे चूमो। दादाजी, हम बस उसके इलाज की योजना पर चर्चा कर रहे थे। समझाने की जरूरत नहीं, दादा भी एक बार जवान थे, मैं समझता हूँ। यह सच है दादाजी। रयान सिर्फ जहर से पीड़ित नहीं है, वह कमजोर भी है। तो उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए मुझे उसे रोज एक्यूपंक्चर देना होगा, लेकिन अब वह मेरी बात नहीं सुनता। क्या वह नहीं सुनता? अब से दादा तुम्हारे साथ हैं। अगर उसने तुम्हारी बात मानने की हिम्मत की तो तुम उसे ऐसे संभालना। क्या तुम्हें यह जेड ब्रेसलेट पसंद है? ओह, यह जेड की चूड़ी, यह अनमोल है। यह केवल कपूर परिवार की आने वाली श्रीमती कपूर को ही सौंपी जाने के लिए है। सच में यह मेरे लिए है? शुक्रिया दादाजी। तुम्हारी दादी ने अपने अंतिम समय में मुझसे वादा करवाया था कि मुझे यह चूड़ी व्यक्तिगत रूप से अपनी आने वाली पोती को सौंपनी होगी। रयान, अब 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। तुम्हारी दादी अब आखिरकार शांति से सो सकेंगी। चिंता मत करो दादाजी, भले ही रयान ने अतीत में कुछ भी झेला हो, अब से मैं ही उसकी रक्षा करूंगी। तुम्हारी रक्षा की किसे जरूरत है? कितनी मूर्ख औरत है। इतना कम कपड़ा, फिर भी इतना महंगा। लिमिटेड एडिशन? ऐसा लगता है बिक ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, नीलामी कल है। मेरे कंजूस पति को अपनी इमेज की परवाह है, तो कल मुझे जबरदस्त इंप्रेशन बनाना है, नहीं तो मेरी पॉकेट मनी गई। जानू, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? माँ, मैं सही देख रही हूँ? वह अपाहिज, वह कैसे खड़ा है? रयान, रयान, तुम्हारे पैर। क्या यह तुमने ढूंढ लिया प्रसिद्ध प्रोफेसर गुप्ता को? चिंता मत करो, मुझे पता है आज का दिन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो पहले मैं तुम्हें दूंगी हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया। यह तुम्हें रखेगी कम से कम 12 घंटे तक खड़ा रखेगी, लेकिन बस अपने आप को ज्यादा मत धकेलना। तुम तैयार हो? नमस्ते अंकल, मेरा नाम सोफिया शर्मा है। अब उसके पैर मेरी देखरेख में हैं, लेकिन मैं कोई प्रोफेसर गुप्ता नहीं हूँ। पापा, रयान ने कब शादी की इतनी अच्छी पत्नी से? इतनी खुशखबरी तुमने हमें क्यों नहीं बताया? लेकिन रयान की पसंद अच्छी है। वह गंवार,
वह एक नाकामयाब से शादी कर रही है और वह इस पर खुश भी है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? नोआ, क्या रयान का व्यवहार सब नाटक था? क्या ये वह नाटक कर रहा था? मतलब उसने अपाहिज होने का नाटक किया हमारे परिवार को परखने के लिए। क्या फिर इसका मतलब ये नहीं सोफिया भाग्यशाली निकली? बिल्कुल नहीं। मुझे रयान को जीतना ही होगा। आखिरकार रयान की कीमत अरबों में है। अगर तब तक मैं श्रीमती कपूर बन जाऊं, सोफिया मेरे जूते चमकाने के लिए घुटने टेकने लायक भी नहीं रहेगी। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। हमारी नीलामी अब शुरू होने वाली है। शुरुआत से पहले मेरे पास एक रोमांचक खबर साझा करने के लिए है। एक अच्छी खबर। आज एक रहस्यमय चमत्कारी डॉक्टर ने भी हमें अपनी उपस्थिति से नवाजा है। कृपया स्वागत कीजिए प्रोफेसर गुप्ता को। प्रोफेसर? अब कृपया प्रोफेसर गुप्ता के शिष्य का स्वागत कीजिए, लियोन सिंह। लियोन, मैं 20 साल पहाड़ पर रहा। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरा कोई छोटा भाई है? लियोन? ये सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मेरे गुरु ने अपनी यात्राओं के दौरान इकट्ठा की थीं, लेकिन इनमें कुछ साधारण औषधीय जड़ी बूटियां भी मिली हुई हैं। यह पूरी तरह से एक जुआ है। सही लगा तो रातों रात अमीर बन जाओगे। इनसे बीमारियां ठीक कर सकते हो या सौंदर्य बढ़ा सकते हो। गलत लगा तो सब कुछ गंवा बैठोगे। बेशक मेरे गुरु ने खास तौर पर निर्देश दिया है कि आज की नीलामी से होने वाली आय का 90% पहाड़ी इलाकों के बच्चों को दान कर दिया जाएगा, और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदेगा उसे मौका मिलेगा। वूजी आधात बच्चों के बाद है कि एक 2 दिन मौका वहां के बच्चों के बाप बती चमत्कारी डॉक्टर से मिलने का। लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें बस साधारण जड़ी बूटियां हैं, और इनमें से कुछ तो पूरी तरह से बेकार घास हैं। जान, क्या शहर में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हमेशा इतनी महंगी होती हैं? युवती, हर आध्यात्मिक जड़ी बूटी की कीमत लग्जरी कार से कम नहीं होती, और मेरी लग्जरी कारें सभी 1 करोड़ से ज्यादा की हैं। हम शुरू कर सकते हैं। 500 जड़ी बूटियां, 10 का एक बंडल, कुल 50 लॉट। अब बोली शुरू हो रही है। लॉट नंबर 1। 10 लाख रुपए। मिस नोआ जी ने 10 लाख रुपए की बोली लगाई है। कोई और बोली? रयान, अगर मैं ये आध्यात्मिक जड़ी बूटी जीत गई तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। आखिरकार क्या? 10 लाख रुपए पहली बार। मेरे पति का क्या दर्जा है? उन्हें ऐसी क्या चीज चाहिए जो तुम्हें उन्हें देनी पड़े? 10 लाख रुपए दूसरी बार। 1 अरब, 50 बंडल, सारे के सारे, 1 अरब डॉलर। ये तो पागलपन है। जानू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये 1 अरब डॉलर है। 1 अरब। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो मुझे दे दो। मैं खुद पीछे के पहाड़ों से तोड़कर ला दूंगी तुम्हारे लिए। साफ सुथरा सौदा, शुद्ध असली सामान। मैंने सुना तुम्हें कीमिया सीखना पसंद है। ये जड़ी बूटियां खरीदने के बाद तुम घर पर बोर होने पर इनसे अभ्यास कर सकती हो। तुमने यही कहा था। 1 अरब डॉलर, सारी जड़ी बूटियां, हम सब ले लेंगे। सोफिया, तुम तो बस दिखावा कर रही हो, है ना? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। क्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पति के पास हैं। वह मेरे लिए ये खरीदने को तैयार हैं। तुम्हें जलन हो रही है? ठीक है। सॉन्ग, क्या संयोग है। मैंने प्रोफेसर से सुना कि मेरी सीनियर भी यहाँ है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इन दोनों में से कौन सी असल में वो है। जानू, शायद हमें ये नहीं खरीदना चाहिए। 1 अरब डॉलर थोड़ा ज्यादा हो गया है। मेरा वादा वो नहीं जिसे मैं वापस लेता हूँ। बधाई हो रयान, सभी स्पिरिट हर्ब्स के लिए 1 अरब डॉलर। ये औरत, आज मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके रहूंगी। रुको। डॉ सिंह, मेरी बहन अभी गांव से लौटी है और उसका दिमाग ठीक नहीं है। और रयान, तुमने उसे ऐसे आजाद कैसे छोड़ दिया? उसे काबू में क्यों नहीं करते? मिलरों के सारे पैसे होने के बावजूद भी यह बस बहुत ज्यादा है। मिलर परिवार के मामले बाहर वालों के क्या काम के। रयान, मुझे बस तुम्हारे पैसों की चिंता है। वह घटिया लड़की सोफिया मेरी पत्नी है। वह श्रीमती कपूर है। वह मिलरों का पैसा जैसे चाहे उड़ा सकती है। लेकिन क्या? लेकिन करने को यहाँ क्या है? कुएं का मेंढक जैसे तुम यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। जान, अब से मुझे देखो।
एक असली स्पिरिट हर्ब नमक के पानी में बैंगनी हो जाती है। अब आइए श्रीमती कपूर को आमंत्रित करते हैं इस हर्ब को सत्यापित करने के लिए। तुम पूरी नकली हो। इतने बड़े मंच पर तुम अभी झाड़ू मारना चाहती हो, सारा ध्यान खींचने की कोशिश। डॉ सिंह, मुझे नहीं लगता ये सोफिया आपकी कोई इज्जत करती है। सोफिया, अभी वहां से नीचे उतरो। वहां हमें शर्मिंदा करना बंद करो। दोस्तों, श्रीमती कपूर, अभी अभी यह सुश्री शर्मा ने कहा कि आप लंबे समय से गांव में थीं। गांव से कहीं मेरी सीनियर आप तो नहीं हैं? श्रीमती कपूर, अभी अभी सुश्री शर्मा ने कहा आप बहुत समय से गांव में रह रही हैं। श्रीमती कपूर, अभी 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 अभी। हाँ, सही है। यह गंवार पिछड़े इलाके में पली बढ़ी है। इसने दुनिया देखी ही नहीं है। अगर इसने आपका दिल दुखाया है तो कृपया उसके स्तर तक न उतरें, उस जैसी पर ध्यान ही न दें। पर आप जानते हैं, हमारा परिवार, शर्मा परिवार, हम सब उस जैसे नहीं हैं। उदाहरण के लिए हमारी नोआह को देखिए, वह उससे बिल्कुल अलग है। वह पढ़ी लिखी है, सुसंस्कृत और सुशील है, और सबसे बढ़कर वह एक टॉप फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट है। किस पर हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि कुछ लोग झूठ बिना पलक झपकाए बोल सकते हैं। तुम ठीक है, तुम्हारी हिम्मत देखो। आज एक शर्त लगाते हैं, दांव लगाते हैं। अगर तुम पहली इन सभी जड़ी बूटियों की पहचान कर लो तो मैं ये पानी पी लूंगी। लेकिन अगर तुम हार गई, मैं हारूंगी कैसे? इसके अलावा अगर मैं हार भी गई तो जो भी सजा तुम तय करो मैं मान लूंगी। अगर तुम हार गई तो सबके सामने घुटने टेककर अपनी गुस्ताखी की माफी मांगोगी। ठीक है, तो मैं भी खेलती हूँ। अजीब बात है, इस गठरी में सबसे ज्यादा औषधीय गुण है। अभी अभी मैंने खुद उसे इसे बांधते देखा। वह सचमुच प्रोफेसर का शिष्य है। श्रीमती कपूर, कोई समस्या है? तो प्रोफेसर ने मुझे पहाड़ से नीचे भेजा क्योंकि अब उनका एक और शिष्य है। मैं, सोफिया शर्मा, अब पसंद की नहीं रही। प्रोफेसर ने कहा था कि सीनियर की नजर बहुत तेज है। वह एक नजर में ही सबसे अच्छी आध्यात्मिक जड़ी बूटी पहचान लेती हैं। लगता है वह सीनियर नहीं है। माला साहब, यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। श्रीमती कपूर को एक असली आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिली है। जितना गहरा बैंगनी रंग, उतनी ही शक्तिशाली जड़ी बूटी। इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए आंकी गई है। बस एक साधारण सा पौधा 75 लाख रुपए का, यह तो संभव ही नहीं है। बस किस्मत। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो जारी रखो। मतलब है बेसिन का पानी लगभग गहरे बैंगनी रंग का हो चुका है। डॉ सिंह, आपका क्या अनुमान है? यह 1 करोड़ रुपए की है। इस क्वालिटी की 1 करोड़ रुपए की हो सकती है। बिल्कुल सही। हाँ, यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी बेहद शक्तिशाली है और यह कठोर परिस्थितियों में उगती है, आमतौर पर बेहद ठंडी जगहों पर। 1 करोड़ रुपए की, यह तो एक रूढ़िवादी अनुमान है। पहाड़ के पीछे की चट्टान पर जो आध्यात्मिक जड़ी बूटी है वह इससे कहीं बेहतर है। उसकी कीमत कितनी होगी? उसे दवा में कुछ प्रतिभा तो है, लेकिन यह काफी नहीं है। सबसे अच्छी वाली अभी तक नहीं मिली है। श्रीमती जी, क्या हम जारी रखें? बिल्कुल, मैं अभी भी किसी का इंतजार कर रही हूँ जो शर्त पूरी करे। सिर्फ 2, अपने आप को भाग्यशाली समझो। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ देगी। यह जड़ी बूटी पहले से ही अत्यंत दुर्लभ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह वाकई खिल जाएगी। फार्माकोलॉजी मैनुअल में दर्ज है कि जब जड़ी बूटी खिलती है, अगर कोई मरीज इसे लेता है तो इसका अमृत जैसा प्रभाव हो सकता है। लेकिन एक खिली हुई आध्यात्मिक जड़ी बूटी का कोई रंग नहीं होना चाहिए। सबने देखा ना, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। सोफिया, तुम हार गई। अब शर्त पूरी करो, घुटने टेककर माफी मांगो। मुझे पता था सोफिया शर्मा में ऐसी क्षमता हो ही नहीं सकती। पहले 2 बार उसकी बस किस्मत अच्छी थी। मेरे रास्ते से हटो।
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? तुम्हें यह हक किसने दिया? सुनो टॉप स्टूडेंट, खजाना तो मुझे मिल चुका है, तुम्हारा क्या? यह दिव्य जड़ी बूटी बेशकीमती है और बेहद दुर्लभ भी। तुम जैसे किसी के लिए इसकी कीमत न समझ पाना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम सोफिया, तुम बस कृतघ्न हो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। चूंकि तुम शर्त निभाने से इनकार कर रहे हो तो एक थप्पड़ ही इसका फैसला करेगा। सोफिया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी नोआह को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं श्री रयान, आप क्या? वह मेरी इंसान है, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। और बहस की कोई जरूरत नहीं है। मैं घोषित करता हूँ श्रीमती कपूर को विजेता। किस आधार पर? पानी का रंग तो बिल्कुल नहीं बदला और उसे सिर्फ 2 ही दिव्य जड़ी बूटियां मिली। श्रीमती कपूर सही हैं। एक ऐसी घटना होती है जब दिव्य जड़ी बूटी खिलती है, इसलिए यह पानी में रंग नहीं बदलेगी। श्रीमती कपूर की नजर बहुत तेज है। आपके द्वारा चुनी गई यह दिव्य जड़ी बूटी इस दुनिया में अमूल्य है, अरबों खर्च करने पर भी नहीं मिल सकती। ऐसे नतीजे के साथ श्रीमती कपूर विजेता कैसे नहीं है? अरबों नहीं मिल सकती। मैंने बहुत पहले सुना था कि इस दुनिया की दिव्य जड़ी बूटियां चमत्कारी होती हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वाकई श्रीमती कपूर के लायक, खजाने की पहचान की तेज नजर। अभी तक बड़े घमंड में नहीं थे क्या? अब दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहे हो? सुन लो, इस मामले का निपटारा होने से पहले तुम कहीं नहीं जा रहे। पियो इसे, फिर सबके सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं नहीं पी सकती। अगर पानी में जहर हो तो? शर्त तो शर्त होती है। सुश्री शर्मा, क्या तुम शर्त लगाने से डरती हो? बिल्कुल सही। हम तो पहले ही उसके चक्कर में आ गए थे। हारने का साहस नहीं है। शर्मा परिवार के लिए शर्म की बात है। पापा, रयान, देखो, मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? रुयान, मैं पहले अंधी थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया माफ कर दीजिए। जब तुम पहले मेरी पत्नी को परेशान कर रही थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा यह हाल होगा? मुझे सोफिया शर्मा के सामने घुटने टेककर माफी मांगने को कह रही हो? वह इस लायक नहीं है। कैसा रहेगा? मैं बाकी बची हुई जड़ी बूटियां खरीद लूंगी, सारी की सारी। इसे मेरी बहन के लिए मुआवजा समझ लो। तुमने तो बस कुछ ही जड़ी बूटियां चुनी हैं, अभी भी इतनी सारी बची हुई हैं। चूंकि तुम्हें इनकी पहचान नहीं है तो यह बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी मदद करके इनसे छुटकारा दिला देती हूँ। तुम सारी की सारी उसे दे दो। मैंने जड़ी बूटियों के इस ढेर को पहले ही जांच लिया है। इसमें कोई दिव्य जड़ी बूटी नहीं है, बस घास पात है। तुम्हें यकीन है? यह मुआवजा मैं स्वीकार करती हूँ। हालांकि तुम कितना भुगतान करने को तैयार हो? मैं भुगतान करूंगी, मैं भुगतान करूंगी। 10 करोड़ डॉलर। डील। मैं चुकाऊंगी। 10 करोड़। डील। पापा, घबराओ मत। जब तक उस ढेर में एक भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, हमें नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें नोआह के फैसले पर भरोसा नहीं है? उसकी पसंद कैसे हो सकती है किसी गंवार से भी बदतर? $10 करोड़ तय है। फंड्स वेरीफाई करो। सुश्री शर्मा 10 करोड़ का इस्तेमाल कर रही हैं, बाकी बची सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने के लिए। दोस्तों, हम एक छोटा ब्रेक लेंगे। आध्यात्मिक जांच जल्द ही शुरू होगी। एक फॉक्सटेल घास। एक खरपतवार। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। यह कैसे संभव है? नोआ, नोआ, पापा, उससे दूर रहो।
सोफिया शर्मा, तुमने मुझे फंसाया। उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम खुद ही इसे खरीदने पर अड़े थे। मुझे घूरने की बजाय तुम्हें अपने पापा का हाल देखना चाहिए। उनकी हालत इतनी खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। पापा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जो भी हो छोड़ो यार, यह बोरिंग है। चलो चलें। जब मैं वापस आऊंगी, मैं उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से तुम्हारे लिए औषधीय खाना बनाऊंगी। फिर देखेंगे कैसा बनता है। रुको, श्रीमती कपूर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? यह प्रोफेसर का निजी जेट पेंडेंट है। तुम्हें यह कैसे मिला? सीनियर, आप ही हो। रुको, अभी मुझे सीनियर मत कहो। तुम असल में हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैं प्रोफेसर का नया शिष्य हूँ। आप मुझे नहीं जानती, यह तो आम बात है। लेकिन यह जेट पेंडेंट, उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा था कि सीनियर, आपसे मिलते ही इसे आपको दे दूं, आपसे मिलते ही इसे आपको दे दूं। प्रोफेसर ने कहा, जब तुम्हें कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिले, उसे यह जेट पेंडेंट दे देना। कोई आश्चर्य नहीं। मैं सोच रही थी कि उन्होंने अचानक मुझसे संपर्क क्यों किया। पता चला कि उनके पास मेरे लिए कोई काम था। वे खुद कहाँ हैं? वे यहाँ क्यों नहीं है? प्रोफेसर कुछ समय पहले एकांतवास में चले गए। वे बाहरी लोगों से नहीं मिलते और वे कभी दूर नहीं जाते। लेकिन सीनियर, मैंने आपके बारे में और आपकी शादी के बारे में पहले ही उन तक खबर भेज दी है। जैसे ही प्रोफेसर एकांतवास से बाहर आएंगे, वे तुरंत यहाँ आ जाएंगे, शायद अगले कुछ दिनों में। श्रीमती कपूर का एक बात है जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूं। आप और वह डॉ सिंह, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? आज नीलामी में आपने इतनी देर तक बात क्यों की? अरे, क्या उनके पास प्रोफेसर गुप्ता की कोई खबर है? कौन सा शिफू? वह तो बस एक नौसिखिया है। वरिष्ठता के हिसाब से उसे मुझे सीनियर कहना चाहिए। श्रीमती कपूर, आप में काफी हास्यबोध है। आप में यह हेलो प्रोफेसर। मैं हूँ तुम्हारा पसंदीदा शिष्य। मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। तुमने क्या कहा? प्रोफेसर गुप्ता नजर आ गए हैं। वे आस पास ही है। सच में? तुम आ गए। रुको, मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। मेरे प्यारे शिष्य, प्रोफेसर, तुम कहाँ हो? अगर तुमने मेरे लिए जल्दी दरवाजा नहीं खोला तो मैं दीवार फांद रहा हूँ। मैं ठीक गेट पर हूँ। मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। यही तो सही जगह है। क्या यह मिल परिवार का घर नहीं है? मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हारे लिए पुष्पोस भी लाया हूँ। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे अरे नहीं, मैं सच में गेट पर हूँ। मैं सच में तुम्हें देख नहीं पा रही। चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है उस प्रोफेसर गुप्ता को ढूंढने के लिए। जल्द ही हमें नतीजे मिल जाने चाहिए। लेकिन बीपीए। श्रीमान कपूर, काम बंद करो। ये ट्राई करो। मैंने यह औषधीय सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैं सोच रहा था कि हमारा आइसबर्ग सीईओ आखिर काम में इतना खोया हुआ क्यों है। पता चला कि वह यहाँ एक रखैल छुपाए बैठा है। वह कौन सी रखैल? मैं उसकी कानूनी पत्नी हूँ, उसकी शादीशुदा पत्नी। तुम कौन हो? क्या तुम अपने प्रोफेसर को लेने नहीं जा रही थी? वह कहाँ है? कौन जाने वह बूढ़ा कहाँ भाग गया। मैंने बहुत इंतजार किया और वह आया ही नहीं। तुम काम करते रहो। यह पीना मत भूलना। मैंने इसे लंबे समय तक उबाला है। यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। मैं बाहर मस्ती करने जा रही हूँ। श्रीमान कपूर, जरूर पीना वह औषधीय सूप। तुम्हें ऐसी भाभी कहाँ से मिल गई? इतनी प्यारी सी लड़की तुम जैसे बूढ़े पर क्यों बर्बाद हो रही है? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो वापस आने की जहमत मत करना। सुनो, मैंने सुना है कि एक खास श्रीमान कपूर श्रीमती कपूर के लिए इतने गुस्से में थे कि उन्होंने $1 अरब गिरा दिए। मैं तो बस जानना चाह रहा था। अरे, तुम्हें पता है, तुम्हारे पुराने स्वभाव के हिसाब से कोई भी औरत तुम्हारे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाती। ओह, तो तुम दोनों पहले ही। तुम जानते हो तुम्हारा पैर कैसा है? क्या उसने पहला कदम बढ़ाया था? बेवकूफ बूढ़ा, बुढ़ा बेवकूफ। उसने कहा था कि वह मुझे ढूंढने पहाड़ से नीचे आएगा। खुद ही रूठ गया और अब वो गायब हो गया है। मुझे हर जगह ढूंढवा दिया। अरे छोड़ो भी, चूंकि मैंने तुम्हें पा लिया है। कितना प्यारा है। ठीक है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे।
सिक्योरिटी, जी क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? तुमने एक भिखारी को अंदर कैसे आने दिया? कौन है भिखारी? मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। तुम्हारा यह पति कहीं हमारी कंपनी का नया आदमी तो नहीं? वह बूढ़ा जो टॉयलेट साफ करता है? यह तो बहुत मजाकिया है। क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? इस तरह घुस आई? सुनो मेरी बात, यह कपूर समूह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम जैसी देहाती ऐसे ही घुस सके। इसे यहाँ से निकालो। इतनी गंदगी अंदर आने दी। क्या नौकरी से निकलना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। उसे हाथ मत लगाना। वह स्पेशल लंच है जो मैंने अपने पति के लिए पूरा दिन बनाया है। क्या तू कुत्ता है? तुम्हारा कुत्ता बेटा भी है। अपनी शक्ल देखो। अभी अभी गांव से शहर आई हो, है ना? तुमसे बदबू आ रही है, घिनौना है। फिर भी तुमसे बेहतर हूँ। तुम तो बड़ी सलीकेदार दिखती हो, लेकिन असल में तुम घिनौनी हो। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे मेरी नजरों से दूर करो। नहीं, यहाँ क्या चल रहा है? रेयान, मिस्टर मिलर, आप यहाँ कैसे? यह पागल औरत एक आवारा कुत्ता लेकर आई है और हमारी कंपनी में तमाशा कर रही है। यहाँ तक कहा कि अपने पति को ढूंढ रही है। लेकिन चिंता मत करो, मैं सुरक्षा को बुलाकर अभी बाहर निकलवा देती हूँ। प्यारे मुझे बचाओ, बचाओ। ये हमारी कंपनी के बड़े बॉस हैं। अगर इस तरह चिल्लाती रही तो मैं कसम खाकर कहती हूँ। मेरी पत्नी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सब लोग बाहर जाओ। श्रीमती कपूर, आपको आने से पहले हमें बता देना चाहिए था कि आप आ रही हैं। मिस्टर मिलर बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए हमारे पास आपको लेने किसी को भेजने का समय नहीं था। आपको लेने किसी को भेजने का समय नहीं था। आपको उस सब की बात छोड़ो। मेरा प्यार से तैयार किया हुआ लंच। अरे नहीं, सारी मेहनत बेकार गई। मिस्टर मिलर, मैं गलत थी। मैं अंधी थी। मैं श्रीमती कपूर को पहचान नहीं पाई। तो अब एहसास हुआ कि गलत थी? पहले क्या कर रही थी? इसके अलावा भले ही मैं श्रीमती कपूर नहीं होती, तुम्हें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेन, जाकर एचआर से उसका पेपर वर्क करवाओ। मैं उसे यहाँ फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी सर। तुम मेरे साथ ऊपर आओ। बोलो, तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढने आई? फिर से शुरू। यह हमेशा यही चाल क्यों चलती है? समस्या यह है कि उसकी यह चाल हमेशा मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। दिल की पूरी तरह से। अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो यहाँ हमेशा परेशान करना बंद करो। एक पत्नी द्वारा अपने पति के लिए प्यार से तैयार किया गया लेट नाइट स्नैक शायद ही परेशानी कहलाए। मेरे प्यारे मिस्टर मिलर, मुझे यकीन है कि आपने कभी इस तरह का आरामदायक और दिल को छू लेने वाला पारिवारिक जीवन अनुभव नहीं किया। आपको पता नहीं है कि इस तरह का। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। मैं कंगाल हो गई हूँ प्यारे। इस महीने की मेरी पॉकेट मनी, क्या मुझे उसका एडवांस मिल सकता है? बस थोड़ा सा। अली पे पेमेंट प्राप्त $50 लाख। क्या यह काफी है? हाँ, काफी से ज्यादा। तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए प्यारे प्यारे अपनी पैंट उतारो। बस अभी समय नहीं है, बस जल्दी करो, समय कम है। इसे उतारो। अपनी पैंट उतारो। अहम, यहीं ऐसे ही 8 2 स्ली। उम्मा, दरवाजा बंद नहीं है। तुम दोनों जारी रखो, जारी रखो। श्रीमती कपूर, हमारे युवा मालिक रयान का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा नहीं है। दरवाजा अब बंद है। आगे बढ़ो और इसे उतारो। हमारा समय वाकई कम हो रहा है। दिन में 2 बार एक्यूपंक्चर सेशन। यह रात 10 बजे से पहले सबसे ज्यादा असरदार होता है। सोफिया शर्मा, इस तरह की बातें क्या तुम थोड़ा धीमे बोल सकती हो? हमेशा ऐसी बातें मत किया करो जैसे अपनी पैंट उतारो। अगर मैं अपनी पैंट उतारो नहीं कहूंगी तो फिर मैं क्या कहूँ? छोड़ो भी, वह गांव में पली बढ़ी है, उसे बेलगाम रहने की आदत है। चलो अभी के लिए ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे सुई थोड़ी गहरी चुभानी पड़ सकती है। तुम्हें थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। वाह, यह तो गंभीर हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा रौबदार रहने वाले श्री कपूर अकेले में असल में वही हैं जो तुम जानते हो। यह सुनकर मेरा चेहरा लाल हो रहा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं दूरी दिलों को और तो करीब लाती है। नवविवाहित सच में इतने ऊर्जावान होते हैं। हाँ, ठीक है, खत्म हो गया। अगली बार क्या तुम थोड़ी नरमी से कर सकती हो? अगली बार अगर तुम बिस्तर पर होते शायद मैं नरमी से कर सकती। आखिरकार ऐसे करने से मैं ताकत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती। यह आदमी इतना मुश्किल से खुश होता है। आजकल पैसा कमाना मुश्किल है और जिंदगी कठिन है। ठीक है, खड़े हो जाओ, कुछ कदम चलो। क्योंकि तुम्हारे पैरों के मेरिडियन उत्तेजित हो गए हैं। तुम्हें कुछ देर के लिए खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। मेरी दवाई की गोलियां आज रात ली जा सकती हैं। दवा के साथ तुम्हें थोड़ा तेजी से ठीक होना चाहिए। हटो, मुझे जाने दो। मत करो। रयान, सोफिया शर्मा, क्या तुम रयान को मरवाना चाहती हो? तुम्हें पता है उसकी टांग में चोट लगी है, फिर भी और तुम बस बुराई करने में लगी हो। रयान, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले चलने दो। सुश्री शर्मा, कृपया संयम बरतें। मेरी पत्नी और मैं कैसे बात करते हैं वह हमारा मामला है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सोफिया, मुझे ड्रेसिंग रूम ले चलो, कपड़े बदलें। ठीक है। तुम, ये क्या है? काफी कीमती लगती है। ये सोफिया की नहीं है ना? ठीक है सुश्री शर्मा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। आपको आकर खुद को शर्मिंदा करना ही था। अब खुश हो? क्या आप जा सकती हैं? इस जेड पेंडेंट की कीमत कितनी है? एंड तुम्हें जेड का यह टुकड़ा कहाँ से मिला? क्या संयोग है डॉ सिंह? क्या इस जेड में कुछ खास है? यह जेड मेरे प्रोफेसर की पैतृक धरोहर है। मैंने हाल ही में इसे अपने सीनियर को दे दिया। तो यह तुम्हारे हाथों में कैसे आया? तुम्हें यह कहाँ से मिला? तुम्हें यह कहाँ से मिला? डॉ सिंह, ये सीनियर कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो? यह जेड का लॉकेट मेरा प्रतिनिधित्व करता है और सिंह परिवार की चिकित्सा परंपरा का। मेरी गुरुजी इसे केवल उसी व्यक्ति को देती जिसे उन्होंने चुना था। लेकिन तुम्हारे हाथों में और तुम्हें तो नहीं कौन है। बताओ, तुम्हें यह लॉकेट कहाँ मिला? चिकित्सा परंपरा। अगर मैं दावा करूं कि यह लॉकेट मेरा है तो मैं प्रोफेसर गुप्ता की शिष्या हूं। डॉ, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा गुरुजी ने कहा था। बस 2-4 बातों में ही गुस्सा हो जाते हो। तुम क्या इशारा कर रही हो? बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। नहीं तो मुझे यह लॉकेट कैसे मिलता? क्या तुम्हें लगता है गुरुजी इतनी अयोग्य हैं कि इतना महत्वपूर्ण लॉकेट आसानी से चोरी हो जाए मेरे जैसे एक आम इंसान से? गुरुजी ने सच में उसे शिष्या चुना, लेकिन उस दिन नीलामी में उसमें साफ कोई प्रतिभा नहीं थी। क्या नोआ मुझसे झूठ बोल रहा है? लेकिन लॉकेट असली है। लॉकेट फाइबर पार्टी को कंबर के। लॉकेट फाइबर पार्टी को कंबर के। क्या नोआ मुझसे झूठ बोल रहा है? ठीक है डॉ लियोन, मैं तो आज बस यहाँ घूमने आई थी। मुझे और काम है, तो अब मैं चलती हूँ। चलो जानू, तुम किस पर अपनी कृपा बरसाओगे? क्या मुझे इसे खाना ही पड़ेगा? तय नहीं लगा रहे, है ना? कोई बात नहीं। 2 कमा 2 2 2 2 2 मैं तुम्हारे लिए चुन लेती हूँ। ये आखिर क्या है? ये वही स्पिरिट हर्ब से बनी गोली है जो हमने पिछले दिनों नीलामी में खरीदी थी। सुनो, यह दवा बेहद शक्तिशाली है। एक बार खा लो तो ऐसा लगेगा जैसे तुम जल रहे हो और फूल रहे हो। इसे ही तुम बेहद शक्तिशाली कहती हो? सोफिया शर्मा,
उसने गोली खाने के बाद सीधे बाथरूम चला गया। क्या मैंने उसे गलत दवा दे दी? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। जो दवा मैंने उसे दी थी वह पिल्लों के दस्त के इलाज के लिए थी। तुम्हें लगता है कि मुसीबत खड़ी करके बस भाग जाओगे? सोफिया, तुम सच में कुछ अलग हो। रयान, श्रीमती कपूर का फोन अभी भी बंद है। वह तो बस एक असहाय छोटी सी लड़की है। वह आखिर कितनी दूर जा सकती है? ढूंढते रहो। अगर दादाजी को इस बारे में पता चला, वे मुझे मार डालेंगे। अगर दादाजी को, 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 दादाजी को। बहुत तेज बारिश हो रही है। वह आखिर छिप भी कहाँ सकती है? क्या हो रहा है? मैंने सुना घर में कुछ हुआ है। क्या तुमने फिर से मेरी सोफिया को परेशान किया और उसे भगा दिया? दादाजी, मैं तुम्हें अभी भी मुझे दादाजी कहने की हिम्मत हो रही है? एक बात सुन लो छोटे शैतान, उसे ढूंढो अभी। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो वापस आने की हिम्मत मत करना। सोफिया वहाँ क्या कर रही है? क्या ये सब लोग बेवकूफ हैं? उन्होंने मुझे अभी तक क्यों नहीं ढूंढा? अगर वे जल्दी नहीं आए मैं सच में ठंड से मर जाऊंगी। मुझे यह दुख झेलकर सहानुभूति पाने वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। तुम यहाँ छिपकर क्या कर रही हो? क्या मैंने उस पर बहुत सख्ती की थी? वरना वो ऐसी क्यों दिख रही थी? उठो, तुम मेरे साथ घर चलो। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। मैं बारिश में भीग गई हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कृपया मुझ पर नाराज मत होना, ठीक है? कृपया मुझे बाहर मत निकालना, ठीक है? रयान, श्रीमती कपूर को हल्का बुखार हो सकता है बारिश में भीगने की वजह से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम तो बर्फ के टुकड़े हो। मैं इस हालत में हूँ और तुम अभी भी इतने ठंडे हो। भूख लगी है? नहीं। मुझे सच बताओ, क्या तुमने जानबूझकर बाहर छुपे रहने का, तरस खिंचवाने का नाटक किया ताकि मैं तुम्हें माफ करूं? बाय नाइला कोलेक्शन, ताकि मैं तुम्हें। मैंने नहीं किया। अरे नहीं, क्या उसे इतनी जल्दी पता चल गया? सोफिया, अरे बाप रे, गलत कमरा। जारी रखो। दादाजी, आपका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे असल में भूख लगी है। चलो साथ में बाहर खाना खाते हैं। क्या तुम थोड़ा और रेयान से जुड़ने वाली नहीं हो? मुझे डर था कि तुम दोनों में झगड़ा हो गया। पता चला कि है। नहीं दादाजी, हमारे बीच बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों कानूनी तौर पर शादीशुदा हो। बिल्कुल भी कुछ नहीं कैसे हो सकता है? मैं अगले साल एक गोल मटोल पोते पोती का इंतजार कर रहा हूँ। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ होने से शायद वह मुझे फिर से बाहर नहीं निकालेगा, है ना? पर अभी मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा था? मम्मी, पापा। इतनी जल्दी क्यों? फिर से कोई मुसीबत खड़ी की है क्या? ये कैसी बात करते हो? फिर से मुसीबत का क्या मतलब? पिछली नीलामी में साफ तौर पर सोफिया शर्मा थी, वो दुष्ट लड़की जो पर्दे के पीछे से तार खींच रही थी। वो कैसे हो सकता है? हमारे नोआ की गलती। कठोर नहीं बनना चाहता, पर तुम्हारी यह कहने की हिम्मत, अगर तुमने उसे इतने समय से नहीं बिगाड़ा होता तो क्या वो ऐसी होती? ठीक है मम्मी, पापा, अभी तो मैं प्रोफेसर गुप्ता की उत्तराधिकारी हूँ। क्या? ये सबूत का टोकन है। इसके साथ रयान मुझे जरूर नई नजर से देखेगा। आखिरकार उसे अभी जिस चीज की जरूरत है वो है प्रोफेसर गुप्ता से कनेक्शन, और मैं ही वो कनेक्शन हूँ। और श्रीमती कपूर की पोजीशन मैं कभी उस औरत को नहीं लेने दूंगी। सोफिया शर्मा, बस तुम इंतजार करो। हेलो, कौन बोल रहा है? और कौन हो सकता है? मैं ही हूँ, तुम्हारा प्रोफेसर। प्रोफेसर, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क करने का फैसला कर ही लिया। आप कहाँ भाग गए थे? मैं आपको दिनों से ढूंढ रही थी और मिले ही नहीं। कम से कम तुम एक अच्छी छात्रा तो हो। अपने बूढ़े प्रोफेसर की चिंता करना अभी तक नहीं भूली। सुनो, बिस्तर से उतरो और मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कितना बजा है? अभी भी सो रही हो? आप पक्के हैं? इस बार गलत जगह तो नहीं पहुंच जाओगे? बकवास बंद करो, जल्दी करो और अपने प्रोफेसर के लिए स्वागत भोज तैयार करो। मैं जल्दी पहुंचा हूं, 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 जल्दी पहुंचा हूं। उस बूढ़े बाबा को बहुत दिनों से नहीं देखा।
दरअसल मैं उन्हें थोड़ा याद करने लगी हूँ। वह आवाज़ क्या है? अरे बेवकूफ बूढ़े, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे भगाने की बात कर रहे हो? अभी तो मैं प्रोफेसर गुप्ता की शिष्या हूँ। रयान का पैर ठीक होगा या नहीं, अब पूरी तरह से मेरे मूड पर निर्भर है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी जो कहा उसके बारे में अच्छे से सोच लो। क्या तुम मुझे धमका रही हो, छोटी बच्ची? तो क्या हुआ? ठीक है सुश्री शर्मा, तुम्हारी बार बार की धुंध मेरी पोती के खिलाफ मैं अभी के लिए नज़रअंदाज कर सकता हूँ। अगर तुम प्रोफेसर गुप्ता से मिलवाओगी तो कपूर समूह की कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो तो कपूर परिवार को बेअदबी के लिए दोष मत देना। प्रॉपर्टी? मुझे उसकी सच में कोई परवाह नहीं है, लेकिन मिलवाने की बात, यह नामुमकिन भी नहीं है। मेरी एक शर्त है और वह है सोफिया शर्मा को यहाँ से भगा दो। क्या? कौन? तुमने कहा किसे भगाना है? अरे मेरा जेड पेंडेंट तुम्हारे पास क्यों है? तुम प्रोफेसर गुप्ता की शिष्या हो? कौन से प्रोफेसर गुप्ता या प्रोफेसर ली? मेरे प्रोफेसर का नाम ऐसा नहीं है। तुम्हें प्रोफेसर गुप्ता के बारे में भी नहीं पता? लगता है यह जेड पेंडेंट उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह चीज रेयान के ऑफिस में मिली थी। वह बस एक गंवार औरत है जिसने दुनिया नहीं देखी। उसे बाहर ले जाना शर्मनाक होगा। रेयान उसे कंपनी में कैसे आने देता, सबके सामने चेहरा दिखाने के लिए? तुम्हें हर चीज क्यों लेनी है? अगर यह जेड पेंडेंट टूट गया तो क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगी? यह मुझे खास तौर पर दिया गया था प्रोफेसर गुप्ता द्वारा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? बकवास छोड़ो, मुझे दो। सोफिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, जब तक रेयान के पैर का इलाज हो सकता है अपना सामान बांधो और निकल जाओ। नहीं तो अगर तुमने उसके इलाज में देरी की तुम पूरे कपूर परिवार की पापी बन जाओगी। नोआ, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम्हारे मेडिकल स्किल्स से तुम कैसे लायक हो गए ट्रेंड डॉक्टर का जेड पेंडेंट रखने की? मैं लायक हूँ या नहीं, यह तुम्हारे फैसले का मामला नहीं है। यह मेरे प्रोफेसर गुप्ता के फैसले का मामला है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उन्हें ढूंढो। सब जानते हैं प्रोफेसर गुप्ता मिलना मुश्किल है। बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है सार्वजनिक रूप से। उनका सामना करना चाहती हो? मुझे शक है तुम कर पाओगी। बुजुर्ग, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा था मैं यहाँ अपनी शागिर्द से मिलने आया हूँ। प्रोफेसर, मैं आपसे मिलने आया था, मेरी प्यारी शागिर्द। मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारे प्रोफेसर यहाँ आ गए हैं। प्रोफेसर, मैंने आपको बहुत याद किया। तुमने मुझे याद किया? तुमने पुष्पोस को याद किया है ना? हा हा हा। हियर। गुरुजी, आपको पता नहीं है, यह शहर बिल्कुल मजेदार नहीं है। हर जगह सब कुछ एक जैसा ही दिखता है और तुम शिकार पर नहीं जा सकते, घुड़सवारी नहीं कर सकते। यह बहुत उबाऊ है। सच में? हम्मा, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को कहीं पहले देखा है। प्रोफेसर गुप्ता, कृपया मुझे दवा प्रदान करें। सोफिया, यह कौन है? मैं सोफिया शर्मा के प्रोफेसर हूँ। गुप्ता। सचमुच गुरु और शिष्य की जोड़ी है, यहाँ तक कि मिट्टी भी एक जैसी है। क्या ये युवा मित्र मुझे तुच्छ समझता है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ होने के लायक नहीं हूँ? कम से कम तुम्हें थोड़ी आत्म जागरूकता तो है। प्रोफेसर, उससे बहस मत करो। वह काफी बड़ी शख्सियत है, तुम्हें पता है। वह कहती है कि यह कुछ ऐसा है कि वह प्रोफेसर गुप्ता की आखिरी शिष्या है। एक टोकन, खासकर वह जेड पेंडेंट जो उसने पकड़ रखा है। क्या? ये मैंने कब लिया था अनादर करने वाली और बिल्कुल औसत औरत को अपनी आखिरी शिष्या बनाया? क्या? अरे बूढ़े भिखारी, तुमने प्रोफेसर चांग के नाम का तो सुना है? प्रोफेसर चांग? ये तो प्रोफेसर चांग हैं, पर वो लगते तो उन्हीं जैसे हैं, पर हैं नहीं। इस चिकित्सा ऋषि के बकवास को भूल जाओ। ये तो बस एक हास्यास्पद नाम है जो तुम मनुष्यों ने घड़ लिया, और चूंकि तुम चिकित्सा ऋषि की उत्तराधिकारी हो, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। तुमने अभी मुझ पर क्या फेंका? हाँ, अगर तुम चिकित्सा दृश्य की शिष्या हो तो तुम्हारे पास बस इतना ही है। गार्ड, इसे ले जाओ। सोफिया, तुम्हारा पति कौन है? प्रोफेसर। लंगड़ा। अरे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोफिया, इससे तलाक लो अभी। क्या?
ये शादी मैं मंजूर नहीं करता। प्रोफेसर जी, बोलने से पहले सोचो। अरे नहीं, इतनी हलचल में क्या मैं कभी पर्याप्त पैसे जमा कर पाऊंगी कि एक बड़ा घर खरीद पाऊंगी? प्रोफेसर जी, क्या मुझ में कुछ कमी है जो आपको पसंद नहीं? क्यों अभी अभी आई हो? ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें क्यों कह रहे हो? सर, अंदर चलकर बात करते हैं। अगर कोई मांग है तो बस कह दो। अरे सोफिया, रसोई कहाँ है? प्रोफेसर, आप रसोई क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे प्यारे छात्र, यहाँ चारों ओर देखो। मत बताओ कि यहाँ रसोई तक नहीं है। मैं 3 बार चक्कर लगा चुका हूँ, यहाँ तो बाथरूम भी नहीं। प्रोफेसर जी, अब हम एक बड़े शहर में हैं, पहाड़ों में नहीं। प्रोफेसर जी, क्या आपको भूख लगी है? ऐसे में मैं आपके लिए राजधानी के सबसे अच्छे शेफ लगा दूंगा। राजधानी के सबसे अच्छे शेफ। अरे, कुछ मीट है? हाँ है। मैं पूरा दिन यात्रा करता रहा, अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पिया। कृपया सर अंदर आइए। रुको, मैंने बात पूरी नहीं की है। सोफिया, तुम्हारा भाग्यवान। उत्तर पश्चिम की ओर। प्रोफेसर जी, मैंने आपके निर्देश का ठीक से पालन किया। उत्तर। सचमुच? रयान कपूर ही मेरा भाग्यवान है। मैंने गलत रास्ता नहीं लिया। क्या यह सच है? बिल्कुल है। आपकी बातों का मैंने कब नहीं माना। तो तुमने इस अपाहिज पर नजर गड़ा दी। हाँ, तो क्या हुआ? अगर तुम्हें पता होता कि वह कितना अमीर है तो तुम बूढ़े की तो जान ही निकल जाती। मेरे प्यारे, पैसा आते ही मर्द बिगड़ जाते हैं। तुम दोनों अभी अभी मिले हो और शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। यह ठीक नहीं है, लेकिन 2 लोगों का लंबे समय तक साथ रहना, उन्हें थोड़ी परीक्षा की जरूरत होती है। इसलिए यह शादी रद्द करनी होगी। सर, डर है कि यह शादी रुकवाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की माँ इस परिवार को नहीं छोड़ सकती। तुमने क्या कहा? सोफिया प्रेग्नेंट है? हाँ हाँ हाँ। खैर, कम से कम कुछ तो है। प्रोफेसर, जिद्दी मत बनो। मेरे पति के पास पैसा बहुत है जो हमारी पूरी जिंदगी चल जाएगा। बस अब से मेरे साथ रहो और पहाड़ के नीचे जिंदगी का मजा लो। अरे प्रोफेसर, वो नहीं है जिन्हें पैसे से मतलब हो। हाँ। अली पे $1 करोड़ प्राप्त हुए। सर, यह मिलर परिवार की ओर से दहेज है, कृपया स्वीकार करें। खैर, पैसा तो बाहरी चीज है। मेरे दोस्त, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा शरीर असाधारण है। तुम मार्शल आर्ट के लिए बने हो, हैं? सच में? हम हाँ 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 हाँ। आखिरकार वे एक साथ आ गए। अरे रुको, तुम दोनों इतने करीब क्यों आ रहे हो? अरे, रेयान के पैर ठीक नहीं है। प्रोफेसर, हमें बात करने के लिए इतने करीब आना पड़ता है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मेरे ये पैर लगभग बेकार हैं। बुजुर्ग, अगर मेरे पैरों की वजह से आपको यह शादी मंजूर नहीं तो। रुको, किसने कहा तुम्हारे पैर बेकार हैं? बताओ प्रोफेसर, तुम्हें वह पसंद है या उसका पैसा? अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसके पैर ठीक करो। उसके पैर ठीक करो और तुम्हें ढेर सारी मुसीबत से बच जाएगा। सच में? बिल्कुल। प्रोफेसर ने कल रात तारों को देखा और सब कुछ जान लिया। चलो तुम्हें ठीक करवाते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे सर, चलो हम दखल न दें युवाओं के मामलों में। शतरंज खेलेंगे। शतरंज ही सही, चलो। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है सोफिया? मैंने कहा था मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगी। 3 दिन में तुम बिल्कुल ठीक चलने लगोगे। 3 दिन? शाह, प्यादा ईचा पर। तुमने अपना प्यादा चला दिया, दिखाओ तो। ओह, तुमने क्या किया बदमाश? तुमने मेरा पानी बदल दिया।
एक और बचा है। चलो फिर। स्पिरिट एनर्जी पिल तैयार है। रयान, इसे खा लो जल्दी। ऐसा करते ही तुम पूरी तरह खड़े हो सकोगे। श्रीमती कपूर, क्या तुम रयान को जहर देने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम उसकी दौलत के वारिस बन सको? इस गोली को कम मत समझो। ये डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर यही है। यह देखो, मेरी शागिर्द बस थक गई है और सो गई है। उसे थोड़ी देर और सोने दो। बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? तुम इससे निगल नहीं पा रहे थे, है ना? तो फिर मेरी सुई ले लो, कम तकलीफ होगी। मत करो, मैं इसे खा लूंगा। हेलो। सोफिया, पहले मैं गलत थी। मैं वापस गई और सब कुछ दोबारा सोचा। मैंने तुमसे माफी मांगने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि मेरे पास भूत है बजाय इसके कि तुम्हें पछतावा होगा। और वह जेड पेंडेंट, क्या तुम्हें हमेशा से वह नहीं चाहिए था? लेकिन अभी मैं वाकई नहीं आ सकती। तुम क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या सरप्राइज है? क्या तरह का खेल नोआह वर्मा अब खेल रहा है? हेलो, मैं नोआह वर्मा से मिलने आई हूँ। मिस वर्मा ने पहले ही हमें बता दिया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि आपकी अच्छे से देखभाल हो। कृपया मेरे साथ आइए। नोआह, मुझसे माफी मांगने के लिए इतना भव्य सेटअप चाहिए? रयान, जब से तुम्हारा पैर ठीक हुआ है तुम लगातार काम कर रहे हो। मैं तो 2 दिन की नींद हराम होने से चूर होने वाला हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लॉरी गाऊं और तुम्हें बिस्तर में टक कर दूं? हाँ, अब नहीं, मुझे उठा दो, मैं चल सकता हूँ। अरे लेकिन रयान, प्रोफेसर गुप्ता के पिछले कुछ दिनों में शिष्य लेने के बारे में शहर का लगभग हर व्यक्ति जानता है। क्या हमें अपनी तरफ से इसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे यह कॉल लेनी है। आप हेलो, क्या तुमने कहा श्रीमती कपूर गुप्त तिजोरी में है, ड्रिंक्स परोस रही हैं? रयान, रयान, तुम यहाँ कैसे? हटो। यहाँ बहुत भीड़ है। शायद तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। अरे सुश्री शर्मा, क्या संयोग है? हर बार कुछ होता है श्रीमती कपूर के साथ। तुम हमेशा वहां होती हो। बोलो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बहुत अफसोस है रयान। मैंने कभी नहीं सोचा था सोफिया इतनी बड़ी गलती करेगी। उसकी बहन होने के नाते ये सब मेरी गलती है। मैं उसे काबू में रखने में नाकाम रही। उसने क्या गलत किया? वह उन आदमियों के साथ ही कमरा 8O8 में। कृपया उस पर ज्यादा सख्त न बनो। वह अभी भी जवान है। उसे बदलने का मौका अभी भी है। अरे रयान, रयान, हम्फ, सोफिया शर्मा, तुम्हारा खेल खत्म। उस प्रेम की दवा के साथ और उस बूढ़े आदमियों से भरे कमरे के साथ जब रयान खोलेगा वह दरवाजा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। देखते हैं इस बार तुम कैसे बच निकलोगी। वह सचमुच मुसीबत में तो नहीं है ना? धत तेरे की, मुझे पता था वो एक बेवकूफ है। मैंने उसे क्यों आने दिया इस तरह की खतरनाक जगह पर? प्रोफेसर, कृपया, क्या आप मेरी नब्ज भी देख सकते हैं? समझ गया, समझ गया। यह आपके लिए सम्मान का प्रतीक है, प्रोफेसर। अरे बाप रे, शराब कम पिया करो। तुम्हारा लिवर बहुत खराब है। अगर 2 साल और ऐसे ही रहे तो खत्म हो जाओगे। आह, शुक्रिया, प्रोफेसर। अगला। प्रोफेसर, कृपया इसे कम न समझें। बस कुछ सोने की सिल्लियां हैं। बात यह है, आज मैं ज्यादा नहीं लाया। किसी और दिन मैं जरूर चुका दूंगा। आज मैं भारत को 2000 टान, बात कुछ कम ना प्रोफेसर, किसी बात को 2000 टान। भविष्य में तलाक भी हो जाए तो भी मैं फुटपाथ पर ठेला लगा सकती हूँ। अब तो असली पैसा आ रहा है, बस वहीं रख दो। अरे बाप रे,
ये तो कहना मुश्किल है। प्रोफेसर, यह वो करार है जिसे रयान काफी समय से साइन करना चाह रहा था। पहले मुझे नहीं पता था कि आप मिलर परिवार की श्रीमती कपूर हैं, तो मेरा रयान के प्रति रवैया ठीक नहीं था। लेकिन अब मैंने तय किया है कि सहयोग करूंगा। हम जरूर सहयोग करेंगे। अपनी अपनी हम जरूर सहयोग करेंगे। उम्मीद है आप मेरे खिलाफ नहीं होंगी। ये अरे बाप रे। जान, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? यहाँ क्या चल रहा है महोदय? आप तुम लोग चलो घर चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? देखो, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए अभी साइन किया है। क्या यह वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? श्रीमती कपूर ने 1 हफ्ते तक बातचीत की और पक्का नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही श्रीमती कपूर आती हैं, उन्होंने तुरंत कर दिया। नंबर 3। मैंने कहा चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। अरे अरे प्रोफेसर, अरे 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 तुम लोग चलो बात करते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? तुम्हें पता है आज कितना खतरनाक था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दादाजी का क्या होता? क्या यह आदमी सच में मेरी फिक्र कर रहा है? तुम हमेशा से मेरे प्रति इतने उदासीन रहे हो। इस बार बाहर जाने पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? हम्फ, तुम सच में अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रही हो। सोफिया शर्मा, मैं तुम्हें याद दिला दूं? क्या मुझे फिर से तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? अब तुम कपूर परिवार की हो। तुम मेरी पत्नी हो, रयान कपूर की पत्नी। तुम जो कुछ भी करती हो वह कपूर परिवार की प्रतिष्ठा पर असर डालता है। तो अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें पता है कल अखबारों की हेडलाइन क्या होती? श्रीमती कपूर रात में कई मर्दों से मिलती हैं, एक साथ कई लोगों से डेटिंग करती हैं। उस तरह की खबर। तुम्हें यह पसंद है? लेकिन मैं चुप रहो, मुझसे बात मत करो जब तक मैं तुम्हें न कहूं कि तुम बोल सकती हो। बोलो श्रीमती कपूर। आगे और पीछे के दोनों दरवाजों पर पापराजी घात लगाए बैठे थे। मैंने उनसे पूछताछ कर ली है। यह वाकई शर्मा परिवार का काम था। नोआह वर्मा, ऐसा है क्या? हाँ, बार बार मेरी हदें पार कर रहे हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं सब्र करने वाला आदमी हूं? लगता है अब समय आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। आज सुबह मिस्टर वांग वाला केस, उसे व्यवस्थित करना याद रखना। समझ गया। रयान, जिस सेक्रेटरी असिस्टेंट को तुमने दूसरे दिन हायर किया था वह ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आई है। सुश्री शर्मा, कृपया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? या उसे यहाँ से बाहर निकालो। उसका यहाँ स्वागत नहीं है। मैंने उसे बुलाया है। लेकिन रयान, वह साफ तौर पर पहले मी मैंने इसके बारे में सुना है। सुश्री शर्मा को मिल गया है प्रोफेसर गुप्ता की मंजूरी। वह प्रोफेसर गुप्ता की निजी शिष्या बन गई हैं। यही बात है ना? मंजूरी? बिल्कुल। मिस्टर मिलर, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद और मुझे यह मौका देने के लिए। चिंता मत करो, कुछ दिनों में मेरे गुरुजी अपना एकांतवास पूरा कर लेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह व्यक्तिगत रूप से आपकी जांच करने आए। आपके शरीर में बचे हुए विष सब साफ हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कुछ दिनों में हमें सुश्री शर्मा के लिए वेलकम पार्टी देनी चाहिए। 2 एक आर बेन, मैं यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। याद रखना, इसे बड़ा बनाना, सभी नोबल्स और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करना जितने भी मिल सकें। ये ठीक है, समझ गया। मैं अभी जाकर व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर मिलर, अब जबकि मैं आपकी सेक्रेटरी असिस्टेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपको मुझे सिखाना होगा। ओह मिस्टर मिलर, मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर मिलर। रयान मिलर, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? सोफिया, कृपया रयान जी को दोष मत देना। यह सब मेरी गलती है। तुम्हारी नाक को क्या हुआ? तुम्हें क्या? पहले तुम बताओ, तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? हमारे बीच कुछ नहीं है, बकवास मत करो। मैं बकवास कर रही हूँ? ठीक है रयान, तुम्हें लगता है अब तुम बड़े हो गए हो। मेरी पीठ पीछे चुपके। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये तो स्वर्ग से उपहार है। मुझे चिंता थी कि अगर वे बहुत करीब हो गए तो उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसे पता था उनका रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं था। रयान जी, मुझे लगता है सोफिया को कुछ गलतफहमी हो गई है।
शायद तुम्हें जाकर उसे समझाना चाहिए। ठीक है, उसे रहने दो। वह बहुत दिनों से ऐसे ही कर रही है। अब समय आ गया है कि वह होश में आए। खैर, ठीक है। रयान जी, मुझे अभी भी सोफिया की थोड़ी चिंता है। मैं जाकर उसकी खबर लेती हूँ। दादाजी, क्या सोफिया को हाल ही में नक्सीर आ रही है? मैंने अभी उसे देखा। अरे बाप रे, जब से उसने तुम्हारा इलाज शुरू किया है वह ऐसी ही है। दिन में कई बार पूछने पर भी वह मुझे नहीं बताती और डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। हाय रेड। वो बदमाश रेयान, उसे पता है मुझे नोआ से नफरत है, फिर भी वह मेरी पीठ पीछे उससे मिलता है। और उसने उसे अपने ऊपर ऐसे कैसे बैठने दिया? मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज कर रही हूँ, अपनी एनर्जी बार खत्म करके। अब जब भी मैं अपनी एनर्जी इस्तेमाल करती हूँ मुझे नक्सीर आने लगती है। और तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं मर सकती हूँ। मैंने आज बहुत ज्यादा गोलियां बना लीं। अगली बार मुझे मात्रा पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? टॉ सिंह, वह कैसी है? क्या तुमने हाल ही में उसे परेशान किया है? मैं तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीनियर हाल ही में बहुत काम कर रही थी। उसे बस थोड़ा आराम चाहिए ठीक होने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर खुद को इतना थका देगी रयान के लिए। खुद को सीमा तक धकेल रही है। लगता है वो सच में उस पर मोहित हो गई है। वह जाग गई है। अगले कुछ दिनों के लिए उसे घर पर आराम करना चाहिए। फूल देखने से उसे आराम मिलेगा। बहुत सारे फूल हैं। इनकी कीमत कितनी है? यह तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारे भी हैं। अगर यह काफी नहीं है तो और भी है। बेहतर महसूस कर रही हो? धनकुबेर। तुम किसे धनकुबेर कह रहे हो? मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। वापस ले लो। अच्छा हाँ, कुछ बात करनी है हमें। बोलो। कपूर परिवार के बारे में। अगली श्रीमती कपूर। अब तुम खुद यह तय कर सकती हो। मैं जानती हूँ मैं चतुर नहीं हूँ और मैं बस एक गांव की लड़की हूँ। मैं नोआह वर्मा जैसी नहीं हूँ जिसे हर सुविधा के साथ पाला गया। मुझे चुनना तुम्हारे लिए बोझ रहा होगा, तो चलो एक समय तय करते हैं तलाक के लिए। यह आदमी तलाक का जिक्र आते ही गायब हो जाता है। उसे लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। खैर, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं आराम करने पहाड़ों में वापस जा रही हूँ। युवराज। क्या हो रहा है? मैं इतनी दृढ़ थी जाने के लिए। आखिरकार उसने तो एक भी शब्द नहीं कहा मुझे रोकने के लिए। यही साबित करता है उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं रहूं या जाऊं। तो फिर मेरे दिल में ऐसी टीस क्यों महसूस हो रही है अभी? तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। चलो नागरिक मामलों के ब्यूरो चलते हैं और अपना तलाक अंतिम कर लेते हैं। अहम। क्या अंतिम करना? मेरे साथ बेवकूफ न बनो। तलाक का जिक्र आते ही तुम गायब हो जाते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह तलाक आज होकर रहेगा। अरे रयान, तुम अपनी भावनाओं की बहुत परवाह करते हो, लेकिन तुम मूर्ख लड़के, तुम हमेशा सब कुछ अपने अंदर ही रखते हो। वह व्यक्ति कैसे संभवतः जान सकता है कि तुम कैसा महसूस करते हो? दादा जानते हैं तुम्हें सोफिया पसंद है, लेकिन अगर वह अब चली गई तुम्हारी बीमारी के साथ, दादा
मुझे डर है कि मेरे बुढ़ापे में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतना बीमार मेरी वजह से हुआ? दादा, चिंता मत करो। चूंकि रेयान बीमार पड़ गया मेरी वजह से, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी। तो पहले मुझे उसकी जांच करने दो। हाँ, रुको। अरे रुको, क्या है दादाजी? वो मैं तो भूल ही गया था। वो लड़की भी मेडिसिन पढ़ती है। अगर उसने उसे पकड़ लिया तो झट से झूठ पकड़ में आ जाएगा उसे। हाँ हाँ शाह। दादाजी, सोफिया तलाक चाहती है। क्या? सोफिया तलाक चाहती है? बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। मुझे आखिरकार एक पोती मिली है, मैं उसे ऐसे ही खो नहीं सकता। जल्दी करो, कुछ सोचो, जल्दी उसे वापस जीत लो। और तरीके तो बहुत हैं, है ना सोफिया? उस लड़की का दिल बहुत नरम है। बस दया की भीख मांग लो और वह तुम्हारे साथ क्या करेगी समझ में नहीं आएगा। सही कहा। ये लो, मुझे तुम्हें एक आइडिया देने दो। ये लो, ये ब्लड टॉनिक है, एक हेल्थ सप्लीमेंट। यह तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे लेने के बाद 1 घंटे में उससे मिलने जाना। गारंटी है कि तुम खून खांसोगे। फिर बस दया की भीख मांग लेना। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो एक मरीज को छोड़कर चली जाए। ऐसा कोई किस्सा देगा कि भीख मांग लेना। बिल्कुल सही। पिछले कुछ समय से तुम हमारे रेयान की देखभाल कर रही हो। तुम्हारी बहुत मेहनत हुई है। दादाजी, मुझे डर है कि कहीं आप थक ना जाएं। आपको अब आराम करना चाहिए। कम से कम रेयान तो पहले से ही हॉस्पिटल में है। आप थोड़ा कम चिंता कर सकते हैं। नहीं, यह पुरानी चोट है। सामान्य डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकते। सुरक्षित रहने के लिए मैं उसे देख लूं तो बेहतर है। प्रोफेसर, कैसे? वह कैसा है? मुझे डर है इलाज आसान नहीं होगा। अरे, तुम उठ क्यों गए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम जा नहीं रही थी? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अरे, तुम इस हालत में हो, मैं कैसे जा सकती थी? तुम क्या कर रहे हो? खांसी। कंपनी, एक जरूरी दस्तावेज है, मुझे वापस जाकर उसे लाना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अच्छी तरह से पोंछो। लो ये, और यहाँ। सुश्री शर्मा, यह बात अच्छी तरह समझ लो, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम्हारी नौकरानी बनने नहीं। बिल्कुल सही, बस इसलिए कि आज सुबह मैंने गलती से तुम्हारी कॉफी गिरा दी थी, तो अब तुम जान बूझकर हमें परेशान कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि यह बात श्री कपूर तक पहुंच जाएगी? श्री कपूर? इस वक्त तो श्री कपूर की पूरी जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर श्री कपूर को पता भी चल गया कि मैं तुम दो नीचों से निपट रही हूँ, तो भी वह मुझ पर दोष नहीं लगाएंगे। यकीन नहीं होता तो जाओ उन्हें फोन करके देखो। तुम जान बूझकर यह सब कर रही हो, है ना? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास श्री कपूर का नंबर नहीं है, और तुम फिर भी यह कहती हो। श्री कपूर, मेरे सामने बेवकूफ न बनो। एक बात सुन लो, आज अगर रेयान कपूर खुद भी आ जाएं, तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। अच्छा, सच में? श्री कपूर। श्री कपूर। नोआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया जान ले कि तुम पागल हो? मैं श्री कपूर की तरफ से एक कर्मचारी को सबक सिखा रही हूँ। तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? उनकी तरफ से? तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उनकी तरफ से यह कर रही हो? मैं तुम्हें नजरअंदाज करती हूँ और तुम अपनी किस्मत आजमाने लगती हो। इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं तुमने मुझे क्या दिया? बेशक कुछ अच्छा ही। आज तुमने कपड़ों के नीचे किस रंग का अंडरवियर पहना है? काला। क्या हो रहा है? मेरा मुंह ये कंट्रोल से बाहर है। यह दवा खाने के बाद तुम्हारा मुंह सिर्फ सच बोलेगा। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? 10। 10? तुम सिर्फ एक प्लेयर नहीं हो, तुम तो डेटिंग की रानी हो। सोफिया, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ना। हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा लूंगी और उसे अपना फियांसे बना लूंगी। मेरी माँ ने मिस्ट्रेस और फिर पत्नी बनने के लिए इतनी मेहनत की, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम वहाँ बाहर मरी ही क्यों नहीं गई? अरे नहीं,
मैंने अपने दिमाग की बात जोर से कैसे कह दी? देखा, मैंने कहा था ना कि इसका कोई शर्म नहीं है। इसकी माँ मिस्ट्रेस थी, अब बेटी बड़ी हो गई है और वही रास्ता अपना रही है। यह परिवार वाकई कुछ और ही है। तू कुतिया, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने मारा क्योंकि मैं मार सकती हूँ। क्या जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत है? यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है और यह थप्पड़ मेरे पति को चुराने के लिए है। अच्छा हाँ, मैं इस मौके का फायदा उठा लेती हूँ इसके उस ढोंग को उजागर करने के लिए कि यह लियोन सिंह द्वारा ट्रेंड डॉक्टर है। मैं इसे बेनकाब कर दूंगी। इस तरह आगे चलकर यह उस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी लोगों को ठगने के लिए। बस एक और सवाल। भागना मत। तुम लोग, तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। आज तो असल में पहली बार देखा है मैंने श्रीमती कपूर को। यकीन नहीं होता इतनी जवान और खूबसूरत हो और इतनी काबिल भी। हाँ बिल्कुल, आज तो हम सचमुच श्रीमती कपूर की ही मेहरबानी से बचे हैं। पता है क्या, नोआह को वैसा देखकर कितना मजा आया। मैंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं। तुमने भी तो देखा आज जो कुछ हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने जिद्दी क्यों हो कि नोआह को अपने पास रखना चाहते हो। मत बताना, क्या तुम दोनों? नहीं, मेरी एक पत्नी है, वो कैसे मुकाबला कर सकती है रयान कपूर की पत्नी से? तुम एक शब्द भी मत बोलना। ये आदमी लगता है जैसे अचानक से बिल्कुल बदल गया है। इसने तो ऐसी शर्मनाक बातें कहना भी सीख लिया है। सोफिया, बस कुछ और दिन सहन कर लो, जल्द ही वो यहाँ नहीं रहेगी। जी, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या फायदा? निकल जाओ यहाँ से। नोआह, तुम्हें क्या हो गया है? घर आते ही फिर से नाटक शुरू कर दिया। पापा, आपको पता नहीं है, वो औरत सोफिया ने मेरी बेइज्जती की। उसने मुझे चोट भी पहुंचाई। क्या? ये वो छोटी कुतिया हमारे परिवार टेलर्स के प्रति दिन बदिन बेअदब होती जा रही है। नोआह, हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें जल्द से जल्द रयान कपूर को अपने कब्जे में करना होगा। इस तरह अगर कभी प्रोफेसर गुप्ता की शागिर्द होने की तुम्हारी नकली पहचान खुल भी गई, तब तक तुम पहले ही बन चुकी होगी वैध श्रीमती कपूर। फिर देखते हैं कौन हिम्मत करता है हमारे परिवार टेलर्स को हाथ लगाने की। आप ठीक कह रही हैं माँ। अगर ऐसा है तो शायद हमें बस चावल पका लेने चाहिए। रयान, तुम आखिरकार आ गए। अंदर आओ, प्लीज अंदर आइए। बस मुझे सामान दे दो। मैंने फोन पर साफ कह दिया था मैं आज यहाँ सोफिया की पुरानी चीजें लेने आया हूँ। मेरे पास गपशप के लिए टाइम नहीं है, आपको पशप के लिए पास की है। मैं समझता हूँ रयान, तुम जानते हो तुम्हें अभी भी हमारे परिवार टेलर्स से दिक्कत है। हम पहले गलत थे, तो हम व्यक्तिगत रूप से आना चाहते थे सोफिया से माफी मांगने के लिए। इसके अलावा कैसा मेजबान होता है जो मेहमान को इतनी दूर से आने दे और खाली हाथ वापस भेज दे? बिल्कुल सही। पापा, रयान अभी ठीक हुआ है। उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। रयान, आज चलो बस शराब की जगह चाय पीते हैं। ठीक है, शराब की जगह चाय। यह सोफिया से मेरी माफी मान लो। बस यही मेरी इच्छा है। क्या यह ठीक रहेगा? चीजें कहाँ हैं? अरे रयान, क्या हो रहा है? ये चाय। रयान क्या हुआ? क्या तुम्हारी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई? मुझे तुम्हें आराम करने में मदद करने दो। रयान, ऐसे मौके पर इतना संकोच मत करो। तुमने चाय में क्या डाला था? बस कुछ ऐसा जो माहौल को थोड़ा रोमांचक बना दे।
प्लैनेटरी अलाइनमेंट। मेरी अच्छी शागिर्द है। तुम्हारे प्रोफेसर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तुम घर पर अच्छे से अभ्यास करना, ठीक है? प्रोफेसर, आपके इस दिग्गज हुनर को कौन सीख सकता है? मेरे पास वो धरती हिला देने वाली काबिलियत नहीं है। मेरी अच्छी शागिर्द, तुम्हारे जूनियर भाई लियोन ने पूरा 1 साल अभ्यास किया इससे पहले कि उसने द टेस्ला कॉल में महारत हासिल की। तुमने पहली कोशिश में ही बिजली बुला ली। तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो। तुमने पहली कोशिश में ही बिजली बुला ली। प्रोफेसर, मेरा अभी अभ्यास करने का मूड नहीं है। और रयान, वो कुछ लेने गया है और हमेशा के लिए गायब हो गया है। हेलो सोफिया, शर्मा विला, जल्दी आओ। रयान कपूर, हिलना डुलना बंद करो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। बाहर निकलो। रयान कपूर, मैं समझ ही नहीं पा रही। सोफिया शर्मा के मुकाबले मुझ में क्या कमी है? वह तो बस गांव की एक औरत है और तुम अभी भी उसके इतने वफादार हो। जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे मत कहना कि मैं ज्यादती कर रही हूँ। सोफिया शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नोआ वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तुम पर बिजली गिरे। जान, हिम्मत रखो। मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ और इलाज बनाती हूँ। क्या यह हो सकता है कि रयान का चुंबन वह आखिरी चीज है जिसकी मुझे तलाश थी? यह मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी वापस ला सकता है। क्या मैं ठीक है? क्या मैं अरे नहीं, मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने ज्यादा कर दिया। सोफिया शर्मा, तुम मर गई। मुझे आखिरकार यह मौका, जीवन भर का एक मौका मिला था और तुमने इसे भी बर्बाद कर दिया। माँ, मुझे देखो, ये आउटफिट कैसी लग रही है? मेरी बेटी बिल्कुल हर चीज में अच्छी लगती है। नोआ, याद रखना, भले ही तुम दोनों ने कल रात डील पक्की नहीं की, हमारे पास वो तस्वीरें हैं। आप ठीक कह रही हैं, माँ। मेरे पास प्रोफेसर गुप्ता का जेट पेंडेंट है जो मेरी रक्षा कर रहा है, और वो तस्वीरें, अगर वे कोऑपरेट नहीं करते, मैं उनकी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी। प्रोफेसर, क्या आपने नहीं कहा था कि आप प्रोफेसर गुप्ता को जानते हैं? वह इतना टाइम क्यों ले रहा है? प्रोफेसर गुप्ता, वह ग्रांड फिनाले हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या ख्याल है पहले वापस चलें और आपकी बीमारी का इलाज करें? मैं आपके लिए सभी हर्बल इंग्रेडिएंट्स लेकर आया हूँ। नहीं, क्या? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह नोआ वर्मा धोखेबाज है या नहीं। उसने तो मेरा जेड पेंडेंट भी चुरा लिया। सचमुच? हाँ। अरे, हमें चाय क्यों नहीं दे रहे? यहाँ 2 जिंदा इंसान बैठे हैं। सुश्री शर्मा ने कहा, यह चाय $1,00,000 प्रति पाउंड की है, केवल करोड़ों के गेस्ट्स इसे पी सकते हैं। अपने आप को देखो, उस फटेहाल लुक को देखो। तुम जो कुछ भी पहने हो, तुम्हारी पीठ पर लटके कपड़े $100 के भी नहीं हैं। तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? शांत रहो मेरे प्यारे स्टूडेंट, रियल शो अभी बाकी है। लाओ, इनमें से एक लो, कामिंग टैबलेट्स, तुम्हारी नर्व्स को शांत करने के लिए। तुम बूढ़े भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेलर के इलाके में बिजनेस करने की? सोफिया शर्मा, अपने प्रोफेसर को लेकर और यहाँ से निकल जाओ। अगर मैं चला गया तो प्रो गुप्ता से मिलने का सपना छोड़ दो। तू तो बस एक गंदा भिखारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रो?
गुप्ता जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंध जोड़ने की, वह तो तुम्हें जानता तक नहीं। पहरेदारों, इन दोनों भिखारियों को यहाँ से बाहर निकालो। इन्हें मेरे काम में दखल न देने दो। दोस्तों, सभी लोग, आज मेरी बेटी नोआह के गुरु का सम्मान समारोह है। समारोह शुरू होने वाला है। धैर्य रखने के लिए आपका धन्यवाद। कौन? किसने इस छोटी सी उपद्रवी को उसके पिंजरे से बाहर निकलने दिया? इसे यहाँ से हटाओ। अरे बाप रे, कितना अच्छा पिल्ला है। सोफिया, फिर तू ही है? हाँ बिल्कुल सही, फिर से मैं ही हूँ मेरी प्यारी बहन। मैं आज यहाँ एक खास मकसद से रुकी हूँ, तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या प्रोफेसर गुप्ता आने वाले नहीं थे? हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। आप सब इसने ठग लिए हैं। प्रोफेसर गुप्ता नहीं आ रहे। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह प्रोफेसर गुप्ता की शागिर्द नहीं है, यह एकदम नकली है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं उससे खुद कबूल करवा सकती हूँ। भाड़ में जा, कुतिया। अरे, मेरा कुत्ता कहाँ है? खुजली वाले कुत्ते को खजाना समझ रही है, लगता है। तुम सच में कूड़ा बीनने वाली हो। उसे देखो। डॉ लियोन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरा साथ देने आओगे। बाल बाल बचा। वह बेवकूफ फिर भी आ ही गया। उस समय मैंने उसे खास तौर पर कहा था कि प्रोफेसर गुप्ता को चिट्ठियां लिखकर परेशान न करे, बस खुद ही आ जाए। यह तो जोखिम भरा कदम लगता है। उसे बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन प्रोफेसर गुप्ता शायद नहीं। ये सच में लियोन सिंह है? ये तो बहुत दुर्लभ है। मैंने सुना है प्रोफेसर गुप्ता शायद कभी सार्वजनिक रूप से नहीं अपने शिष्यों को पेश करते। लगता है इस बार उन्हें इसकी बहुत अहमियत होगी। ये गुरु सम्मान समारोह। हाँ, अच्छा हुआ मैंने पहले उसका अपमान नहीं किया। डॉ लियोन, प्रोफेसर, क्या वह नहीं आ रहे हैं? ठीक है, असल में मैं पहले ही। किसने कहा तुम्हें कि मेरे प्रोफेसर नहीं आ सकते? क्या? आज गुरु सम्मान समारोह है। अब मूल रूप से देश का हर व्यक्ति जानता है कि प्रोफेसर गुप्ता अपने आखिरी गुप्त शिष्य को स्वीकार करने जा रहे हैं। खबर इतनी फैल चुकी है, समारोह इतना भव्य है, वह कैसे नहीं आ सकते? फिर वह गुरुजी कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? वह यहीं मौजूद है। क्या तुम अपने आप को प्रत्यक्ष शिष्य कहते हो, लेकिन अपने ही गुरु को पहचान भी नहीं सकते? क्या? मैं वहीं घटनास्थल पर मौजूद थी। मैं वहां मौजूद लगभग हर किसी को जानती हूँ। तो फिर क्यों? वह कह रहा था कि प्रोफेसर गुप्ता पहले ही आ चुके हैं। क्या वह मुझे बेवकूफ बना रहा है, यह देखने के लिए कि क्या मैं कोई गलती करती हूँ? क्या यह हो सकता है कि यह तथाकथित प्रोफेसर गुप्ता वही है? वो कहाँ है? कहाँ? क्या तुमने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा? तुम अभी उन्हें बूढ़ा भिखारी कह रही थी, बार। तुमने तो उन्हें बाहर निकालवाना भी चाहा था। तो अब XLL, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं? सुश्री शर्मा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम असल में किसके सम्मान में यहाँ आई हो? वही है। प्रोफेसर, कृपया मुझे दवा प्रदान करें। हे भगवान, मुझे लगा था कि कुछ एहसास हो रहा है। तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस चेहरे को जिसने मेरी जान बचाई थी। ऑल्सो RK। प्रोफेसर, मुझे याद है, यह तुम्हारा नाम नहीं है। अब तुम प्रोफेसर गुप्ता कैसे हो गए? मेरे प्यारे शिष्य, वह वास्तव में मेरी औपचारिक उपाधि नहीं है, लेकिन प्रोफेसर गुप्ता वह सच में मैं ही हूँ। प्रोफेसर, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मुझे याद है तुम। क्या तुम्हारा नाम डॉ गुप्ता नहीं है? तुम डॉ गुप्ता हो? यह असंभव है। सीनियर, प्रोफेसर गुप्ता एक उपनाम है। हमारे गुरुजी सालों से एकांतवास में है, पहाड़ों में एकांत में रहते हैं। दुनिया उन्हें प्रोफेसर गुप्ता कहती है। ई का का। ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, आओ मेरे साथ मंच पर आओ। ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, आओ मेरे साथ मंच पर आओ। तो तुमने यह भोज खास उनके लिए रखा क्योंकि तुम्हें पहले से इस सब के बारे में पता था।
तो मैं ही एकमात्र हूँ जिसे अंधेरे में रखा गया। ठीक है, मैं नाटक करना बंद कर रहा हूं। मैं प्रोफेसर गुप्ता हूं और ये मेरी प्यारी शिष्या है सोफिया शर्मा। आज गुरु सम्मान समारोह है, तो इन सभी सम्मानित अतिथियों के सामने मैं घोषणा करता हूं कि सोफिया शर्मा मेरी अंतिम शिष्या है। उसकी बात मत मानो, वह बस एक ढोंगी है। यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम सच में प्रोफेसर गुप्ता हो? बिल्कुल। तुम सोचते हो हम बस तुम्हारी बात मान लेंगे? सही। यह जरूर सोफिया है जो इस बूढ़े ठग के साथ मिली हुई है। ये दोनों मिले हुए हैं। तुम सब झूठे हो। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए? पलटी मारने के लिए, मूल स्रोत तक पहुंचने के लिए। अरे प्रोफेसर, आपकी इलेक्ट्रो काइनेसिस, आपने उसमें महारत हासिल कर ली। आपकी इलेक्ट्रो। मेरे प्यारे शिष्य, साथ दे दो। इलेक्ट्रो काइनेसिस। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर, मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था कि आप प्रोफेसर गुप्ता हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस एक सन की बूढ़ा आदमी हूँ। मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ। नहीं, आप हैं। प्रोफेसर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे हाँ प्रोफेसर, देखिए, मेरे पास जेड पेंडेंट है। मैं आपकी शिष्या बनने के योग्य हूँ। यह मेरा जेड पेंडेंट नहीं है। तुम्हारी मेरी चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? नोआह वर्मा, सुन लो, आज हमारा सारा हिसाब किताब चुकता होगा। किसी ने सबूत पुलिस स्टेशन भेज दिए हैं। सुश्री शर्मा, आप पर चोरी और धोखाधड़ी का संदेह है। आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। पापा, अगर तुम्हें पता था कि यह दिन आएगा तो शुरुआत में ही ऐसा क्यों किया? इसे ले जाओ। सोफिया, तेरे पिता को पता है कि वह गलत था। अपने बूढ़े बाप को एक और मौका दे दे। मैं वादा करता हूं अब से तू ही मेरी एकमात्र बेटी है। अरे, मैं तुमसे इतनी करीबी नहीं हूँ। मेरी इलेक्ट्रो काइनेसिस से बचकर रहना। नहीं, रुको। आउच, आउच। पापा, ठीक है। प्रोफेसर की दवा सचमुच कमाल करती है। इस बार तुम पूरी तरह से खड़े हो सकोगे। अभी एक और बीमारी बाकी है, उसका इलाज चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब तक सब ठीक हो जाना चाहिए था। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे इलाज चाहिए। तुम बीमार नहीं हो। क्या इलाज करोगे? सिर में कुछ खराबी है क्या? दिल की बीमारी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उत्प्रेरक के रूप में। नहीं, तुम नहीं कर सकते। देखते हैं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं।